लिविंग अ लाइफ ऑफ जोमेटो गाय, ब्लिंकिट वाला बन गया। उसके बाद फिर मैंने जब बैटमैन की गाड़ी ली तो मैं सोचा बैटमैन बन के ही घूमता हूँ। और वो मोमेंट जो हुए वो ऑन द स्पॉट हुए, ऐसा नहीं था कि वो मेरे को ये प्रिपेयर था कि ऐसा कुछ करने वाला हूँ मैं। हम उनके सामने इमोशनली नहीं हो सकते कि मुझे बुरा लगा है। वहाँ हमें 5 स्टार स्माइल के साथ, आप हमें गाली दे रहे हो, हमारे चेहरे पे 5 स्टार स्माइल रहनी चाहिए। जब मैं कोई जॉब पे जा रहा हूँ रिजेक्ट हो रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ रिजेक्ट हो रहा हूँ, फेलियर फेलियर फेलियर, जब तक आप अपनी औकात से ज़्यादा मतलब बाहर जाके चीज़ नहीं करोगे ना तब तक वो मिलेगी नहीं। मेरा जब पहला अमाउंट जब मुझे पता चला था कि ये ब्रांड से तुमको इतना आने वाला है, तो मैंने ठग को मैसेज किया था कि भाई तू तो यार आदमी अलग है यार, ये क्या ब्रांड वैल्यू है। बोले जोकर भाई बस करते रहो। तो रोहित शर्मा से जब मैं मिला तो पहले बहुत नर्वस हो रहा था, अंदर हार्ट बीट धक 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 धक। मिला यार इनसे मिलना है। मैं तो वैसे आरसीबी सपोर्टर हूँ, आई लव बिकॉज ऑफ विराट कोहली टू बी वेरी ऑनेस्ट जो है। तो किसको सपोर्ट? आई डोंट नो, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये दोनों को सपोर्ट है, जो जीते अपनी टीम है। कभी मैं कंटेंट में लैग खा रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, तो कभी मॉर्टल ने पुश कर दिया। ठग का मैसेज मेरे को बहुत आता है, क्योंकि ठग को पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसको पता है कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। और अगर ऐसे ट्वेल्व पे कभी बात आई कि रॉकेट नीचे जा रहा है, Hello everyone, this is Aina and welcome to the Pinkola podcast. I am in conversation with Gulreez Khan aka Joker Ki Haveli. So nice to have you. hello, how are you? I am very good. How are you? I'm very good. So happy that you invited me. Like when I heard Pink Villa is inviting me, मैंने बोला यार मुझे जाना है यहाँ पर, क्योंकि बॉलीवुड में हमेशा से मेरा बचपन से था कि कहीं ना कहीं एक जाना है बॉलीवुड के अंदर, तो मे बी दिस इज द राइट टाइम। No, absolutely. I think अगर मैं पूछूं कि रियलिटी शो का भी ऑफर्स आए तो क्या आप हाँ करोगे, और कौन से टाइप ऑफ रियलिटी शो के लिए आप हाँ करोगे? डेफिनेटली आई विल गो विद खतरों के खिलाड़ी। बहुत के टाइम से खिलाड़ी? हाँ यार करना था मेरी, लेकिन मेरे जो फैमिली है, माय मॉम, माय वाइफ एंड माय सिस्टर, दे वांट टू सी मी इन बिग बॉस। तो मेरा बिग बॉस नहीं, पहले खतरों के खिलाड़ी ये टाइप के शोज वगैरह अगर मुझे ऑफर मिला तो डेफिनेटली आई विल गो। बिल्कुल। शुरू से शुरुआत करेंगे। हमें पता है कि बचपन में आप बहुत ही क्वाइट थे, इंट्रोवर्ट किस्म के थे। अब अगर मैं कहूँ कि बचपन वाले गुलरेज में और अब वाले गुलरेज में कितना फ़र्क आया है नेचर वाइज, पर्सनालिटी वाइज, तो आप क्या कहोगे? बचपन में एज यू सेड लाइक मैं बहुत इनोसेंट था, बहुत शांत, मतलब बहुत शर्माता था, बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट। तो अभी अगर अभी का गुलरेज की आप बात करोगे तो वो एक डिफरेंट पर्सनालिटी है। लाइक मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ। आप मुझे 1000 2000 5000 लोगों के सामने कुछ भी बात करने बोलोगे, कुछ भी मैं कर लूँगा। लेकिन उस टाइम पे मैं मतलब एनुअल डे होता था या कुछ भी होता था तो एक स्पीच देने होती है हमेशा एक स्टूडेंट को, तो वहाँ पर मैं बहुत शर्माता था, ये कैसे देंगे, 100 सवाल आ जाते थे ऐसे वैसे। बट अभी अगर मतलब अभी का गुलरेज अगर बचपन वाले गुलरेज से मिल लेगा तो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी कि अरे यार ये लड़के ने क्या कर दिया यार। हाँ, कहाँ एक उम्मीद रहेगी। या एक उम्मीद रहेगी कि हाँ सही, मतलब अच्छे लेवल पे हैं आप। ऐसा। बिल्कुल। पर अगर मैं आपको ये बात पूछूं कि एक इंसान में, जैसे आपने कहा आप इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो गए, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? वो सक्सेस से आता है, पैसों से आता है, किस चीज़ से एक इंसान की पूरी पर्सनालिटी चेंज होती है? जिम्मेदारियों से। जब आप पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आती है और आपको पता है कि यू आर द ओनली वन, तुम्हें ही करना है, तो वो ऑटोमेटिकली मतलब जब आप लोगों से मिलते हो। सो 10 years ago आई यूज टू लिव इन कतर। सो मैं कतर एयरवेज में काम करता था 5 year। तो वहाँ पर तो आपको बोलना ही है, क्योंकि कस्टमर से बात करना है एज अ केबिन क्रू। तो वहाँ पर बिजनेस क्लास में आई यूज टू वर्क। तो वहाँ पर दुनिया मैंने आई लाइक ऑलमोस्ट वर्ल्ड टूर कर रखा है मैंने। तो मेरा पासपोर्ट आप देखोगे तो हर जगह पे एक एक स्टैम्प स्टैम्प स्टैम्प, बहुत सारे स्टैम्प्स हैं। तो वहाँ पर ऐसा था कि मैं कोई भी कंट्री में जाता था तो मुझे बात ही करना, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर्स होते थे। यू नो कि अगर रशिया चले गए तो वहाँ पर वो अपनी लैंग्वेज में ही बात करते हैं, वो इंग्लिश में बात नहीं करेंगे आपसे, ऐसा ऐसा। तो वहाँ क्या है, हम भी कॉन्फिडेंट, हम भी अपने इंग्लिश में ट्राई करते थे बात करने का, ऐसा वैसा। तो वहाँ से मेरे को लगता है कतर एयरवेज़ की जो जॉब है वहाँ से मैं बहुत ओपन अप हो गया। तो
कतर एयरवेज से पहले आई यूज टू वर्क विथ रिटेल लाइक सुपर ड्राई, टॉमी हिलफिगर। तो वहाँ पर भी मैं जिसके साथ मतलब मेरी जो टीचर थी लाइक मैम जो मुझे तैयार करवा रही थी कतर एयरवेज के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन, तो उन्होंने बोला कि पहले एक काम कर। मेरा इंग्लिश एकदम ख़राब था, मतलब मैं बोल भी नहीं पाता था, लाइक कुछ भी नहीं आता था मुझे लिटरली। तो उन्होंने मुझे रिटेल के दुकान पे लगाया एंड शी सेड लाइक यहाँ पर पैसों के लिए काम मत करना, यहाँ पर सिर्फ तुम अपनी इंग्लिश पॉलिश करने जा रहे हो और लोगों से बात करना, कुछ भी बात करना, भले से मिस्टेक करना लेकिन बात करना। तो वहाँ से कहीं ना कहीं बात कर करके कैसे ना कैसे तो कस्टमर के मुंह पे हंस देता था कि सर मेरे से नहीं हो रहा है ऐसा। फिर भी मतलब वो कॉन्फिडेंट ऐसा बिल्ड कर करके और वहीं से मैं खुला हूँ लाइक काम कर करके। वही मैंने बोला जिम्मेदारियाँ जब आप पे आती है और ये तुम्हें पता है तुम ही हो जो ये तुम्हें सब करना है, तो ऑटोमेटिकली यू बिकम एक्सट्रोवर्ट। क्योंकि यार मैं इंट्रोवर्ट से वही कहना चाहूँगा, आप इतना मतलब ना बोलने में इतना डरते क्यों हो यार। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ना नहीं कपड़े लेना है, वो 1 घंटे से कपड़े दिखा रहा है, इसको ना बोल दूंगा तो अरे पैसे तो तुम्हें ही देने, राइट। और अगर कोई तुम पे हंस रहा है तो वो 2-5 मिनट के लिए हंसेगा, तुम्हें वो जानता भी नहीं है तुम कौन हो। तो ऐसे से अपना डर खोलना पड़ता है आपको। पर जैसे आपने कहा जब आप कैबिन क्रू में थे तब ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कहीं ना कहीं रूड हो जाते हैं या आपसे ऐसे बात कर लेते हैं जो सही तरीका नहीं होता है बात करने का। वो पार्ट ऑफ द जॉब में आप कैसे अपने आप को हैंडल करते हो? वहाँ पर हमें सिखाया जाता था टाइप्स ऑफ गेस्चर, मतलब पर्सनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कस्टमर बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो घुटनों पे बैठ के उससे बात करो। तो हमें वो करना पड़ता था। तो आप नील मतलब ऐसा पनिशमेंट टाइप नहीं, सॉफ्ट गेस्चर जो ऐसा अरे सर सॉरी आई एम पोलाइट ऐसे वे में। तो कभी कभार ऐसा होता था कि वो लोग आपको झिड़काते थे। एक तो फ्लाइट थी, मुंबई की फ़्लाइट थी, तो मैं मुंबई आ रहा था एंड मैं सर्व कर रहा था कुछ तो, और किसी के ऊपर मतलब बर्न होता है ना, पाव जिसे कहते हैं बर्न, तो वो किसी पे एक बार गिर गया। तो मैं आई एम रियली सॉरी सर, मतलब आगे ही कस्टमर बैठा हुआ था। फिर बाद में उसने ऐसा गुस्से में देखा, ठीक है, और फ्लाइट बहुत फुल थी यार, हमें बहुत और टर्बुलेंस हो रहा है उसमें, हम लोग फिर भी सर्व कर रहे हैं गरम गरम कॉफ़ी चाय। देन मैं जब आगे गया तो हल्का सा उसे पुश लग गया, वो उठा और इतना चिल्लाने लगा पूरे सबके सामने। आप पे बहुत चिल्लाया उसने, बहुत ज़्यादा। हम लोग वहाँ कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमने उसको अगर बैक आंसर दिया हमारी जॉब चली जाएगी, वो हमारे डर हमेशा से रहता था। तो कस्टमर जितना भी रूड हो आप हम जवाब कुछ नहीं कर सकते, वी सकते। कैन नॉट डू एनीथिंग। लाइक वो अगर एक भी कंप्लेंट और हमारी जॉब गई। कतर एयरवेज वाज द लाइक वेरी स्ट्रिक्ट एयरलाइन, बहुत ज़्यादा। अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचे, 10 मिनट लेट हो गए तो 3 वार्निंग पे आपको निकाल देंगे। एंड मतलब 1 मिनट भी लेट हो गए तो बहुत स्ट्रिक्ट वहाँ के रूल्स ही वैसे, तभी तो उनके क्रू जो है वो एकदम वैसे रहते हैं, एकदम पंचुअलिटी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है डिसिप्लिन वहाँ से भी मैंने सीखा है, क्योंकि मैं ज़िंदगी में बहुत लेट हुआ हूँ, बहुत। आज भी सॉरी मैं यहाँ पर लेट आया हूँ और मैं राहुल भाई से यही बात कर रहा था कि यार नहीं यार, अब कल मुझे कोई 5 बजे बुलाएगा ना तो मैं 4 बजे जाऊँगा, क्योंकि पंचुअलिटी बहुत, टाइम को वैल्यू देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ कहीं ना कहीं सीखा। पर यहाँ यार वो पैसेंजर जो थे वो आई डोंट नो यार, वो कभी कभार ऐसा हर्ट होता था कि हम उनके सामने इमोशनली नहीं हो सकते कि मुझे बुरा लगा है। वहाँ हमें 5 स्टार स्माइल के साथ, आप हमें गाली दे रहे हो, हमारे चेहरे पे 5 स्टार स्माइल रहनी चाहिए। आप हम पे बर्न जो गिरा है वो फेंक के मार दो तो भी मैं स्माइल ही दूंगा आपको, क्योंकि हमें वही सिखाया गया है। और फिर जाओ और वहाँ अपना जो भी गुस्सा हो ऐसा ऐसा कंट्रोल करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत बार हुआ है, बहुत लाइक अनरूली। एक पैसेंजर की बात बताता हूँ मैं। फ्लाइट थी मैड्रिड की, हाँ मैड्रिड की फ़्लाइट थी। वहाँ पर एक पैसेंजर था जो उसने बहुत ओवर ड्रिंक कर लिया था और वो सारे पैसेंजर के आसपास स्पिट कर रहा था, उनके पैर पे स्पिट कर रहा है। तो एक लेडी थी ओल्ड, तो उन्होंने बोला, पैसेंजर था? यस पैसेंजर था। तो उन्होंने बोला कि वो बहुत ओल्ड लेडी थी। तो मैंने देखा तो शी सेड लाइक ये अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अजीब हरकतें कर रहा है वाला कस्टमर जो पैसेंजर। तो मैंने बोला कि ओके आई विल हैंडल इट। और वहाँ पर बहुत सारे क्रू थे जो हैंडल नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज आई वॉज द ओनली गाय ऑन दैट फ्लाइट। सो हमारे साथ जो भी ट्रैवल करते 8 क्रू हो गए, कभी बड़ी फ्लाइट में 12 क्रू हो गए। तो कैबिन क्रू मतलब जो सारी फीमेल थी उस दिन, और मैं ही एक लड़का था, तो मुझे ही हैंडल करना है। तो मेरे जो सुपरवाइज़र था उन्होंने बोला कि प्लीज़ हैंडल कर लो इसे। तो मैं उसे उठा लिया, कस्टमर को सीधा उठा लिया मैंने
मतलब ऐसे उठा के अपने केबिन में लेके आके उसको मतलब जो जंप सीट होता है जिसमें हम लोग बैठते हैं उस पे उनको बेल्ट वेल्ट लॉक करके और मैंने उनको बिठा दिया प्यार से। हाँ तो बोले मुझे लाइक ड्रिंक चाहिए ऐसा एंड ऑल। तो अब इतना हो गया कि उसको और नहीं करवा सकते और नहीं पिला सकते उसे। तो फिर मेरे पैर पे स्पेट करने लगा और मैं जहाँ ज़बरदस्ती लाइक बहुत अनरूली था। मैं समझा रहा हूँ प्लीज़ सर, और उस वे में भी हम लोग गुस्सा नहीं कर सकते उस पर, ही इज़ अ पैसेंजर। एंड उसको मैं समझा रहा हूँ कि मत कर भाई मत कर प्लीज़ सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड आपको, क्योंकि हमारे पास 3-4 वार्निंग हमारे पे होती है देना वर्बल एंड लाइक 2 बार वर्बल देनी होती है, 1 बार रिटर्न। अगर रिटर्न वार्निंग पे भी अगर उसने कर दिया तो हमें नीचे से गार्ड बुलाने पड़ते हैं, पुलिस वाले आते हैं डायरेक्टली उसको फिर अरेस्ट करते हैं। ओके तो मैंने उसको 2 बार वर्बल वार्निंग दे दिया तो वो मुझे पुश कर रहा है, मैं उसे उठा के रख रहा हूँ, वो मुझे पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है मेरे पैर, मैं उसे पकड़ा हूँ पूरे फ्लाइट में लैंड होने तक वो मेरे पैर पे थूकता गया, स्पिट करता गया और मैं स्माइल के साथ उसको देख ही रहा था बस। मेरा सर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड उसके बाद पुलिस आई। पुलिस से पहले भी मैंने बोला सर प्लीज़ आप इनके साथ अच्छे से बात करना वरना ये आपको बहुत गलत तरीके से बिहेव हो जाएगा। तभी भी मैं उसको समझा रहा हूँ बट वो नहीं समझा यार, वो उनके साथ भी अनरूली बिहेवियर करने लगा तो उसको ले गए। फिर ऐसा होता है हमारे साथ, बहुत रूड कस्टमर, अनरूली कस्टमर। कोई मतलब ऐसा है कि बाजू अभी जैसे कि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं राइट, लाइक 2 क्रू है तो एक को बोलेंगे आपके पास 2 सूप है, आपके पास 1 सूप 1 चिकन का ऑफर वो है मतलब ऑप्शन है। अब मेरे पास अगर 1 सूप खत्म हो गया और उसके बाद भी खत्म हो गया तो मैं कहाँ से लाके दूँ सर, फ्लाइट में है ही नहीं। तो वो नहीं समझते कुछ पैसेंजर, तो वहाँ पर एक बिहेवियर होता है बहुत एकदम गुस्से वाला, और आपको हैंडल करना पड़ता है। तो मैंने बहुत सारी सिचुएशन हैंडल करी है क्योंकि लाइक मेरी स्माइल ही ऐसी थी कि मैं हंस देता था या मैं उनको कुछ पता नहीं क्या मैं हमेशा एक चॉकलेट लेके घूमता था या तो कुछ, तो मैं उनको वो ट्रीट देता था ऐसा, तो वो मान जाते थे। तो होना चाहिए अपने ऊपर भी वैसा। 1-2 बार ही हुआ है बहुत रूड, जैसे वो वाला फ्लाइट, मुंबई वाला फ्लाइट मैंने आपको बताया, सेकंड ये मैड्रिड वाला फ्लाइट, तो यहाँ पर बहुत हुआ था ऐसा बट मैं बोला नहीं यार ये तो काम है, इसके पैसे मिल रहे हैं हमें, है ना, तो करना पड़ता है सब। आपको गुस्सा जल्दी से आ जाता है या आप बहुत पेशेंट इंसान हो? पेशेंस ऐसे कतर एयरवेज में जॉब करने के बाद मेरे में आया है। पहले लाइक बहुत गुस्सा आता था, लाइक बहुत स्कूल टाइम में अगर कोई सिस्टर को कुछ छेड़ दिया तो वहाँ वो तो अभी भी आएगा आई एम श्योर। मतलब है वो मतलब बहुत एकदम क्विक गुस्से वाला था मैं, बहुत ज़्यादा क्विक गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। बैक बेंचर था मैं स्कूल टाइम में, एकदम टिपिकल, जो कुछ बोला बस खत्म भाई, अब आप नीचे मिलो, ऐसा वाला था। मारते थे आप? अरे मतलब हर कोई होगा, जो भी लड़का हो तो अपने स्कूल टाइम में किया ही होगा। हाँ। आपने भी किया होगा? नहीं किसी को नहीं मारा? मैंने किसी को नहीं चिल्लाया तो होगा? नहीं। अच्छा आप काम थे एकदम। हाँ सही है। मतलब मुझे लग रहा है कि पहले काम थी बट लाइफ ने फिर मुझे लेस काम तो अभी आपको एग्रेशन आ जाता है? अभी आ जा, अगर कुछ गलत चीज होती है तो गलत चीज होती है राइट, मे बी कोई इग्नोर करता होगा तो गुस्सा आता होगा। इग्नोर नहीं नहीं ठीक है, तो ठीक है, गलत करोगे तो गुस्सा आएगा। गुस्सा आता ही है। हाँ तो वही है, मतलब ओवर थिंकिंग भी है, वो सब चीज़ें। तो अभी जो है, अभी थोड़ा सा मैं काम डाउन हो चुका हूँ क्योंकि आई नो मैंने जो भी मुझे करना था वो मैंने कर लिया है, जो भी मेरे सपने थे माँ के लिए वो सब, तो इतना अभी गुस्सा नहीं आता है। बट ये मैं यहाँ बोल रहा हूँ बट मुझे पता है अंदर वो दबाना पड़ता है गुस्सा, क्योंकि हर बार आप शॉर्ट टेम्पर नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशन, योर एंगर। या नो 100%। आपने जैसे जिक्र किया कि मैंने माँ के सपने पूरे किए, उस पे आएंगे, पर मैं आपके बचपन के बारे में बात करना चाहूँगी। आपने हमेशा कहा है, सबको आपकी कहानी पता है कि बहुत ही मुश्किल बचपन था। अभी आपने घर खरीदा है, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच ऑन दैट। मुझे सब जानना है इन टर्म्स ऑफ कि मम्मी का रिएक्शन तो हम सब ने देखा है, पर उसकी बैक स्टोरी क्या है, कितना वक्त लगा, ऑफ कैमरा कैसा माहौल था घर में, आपको पर्सनली कैसा लगा है? कभी पापा से बात हुई इस बारे में? हाउ हैज द लास्ट फ्यू मंथ्स गॉन? So like last 3 months I bought a car
यू मस्ट हैव सीन दैट वीडियो इन जनवरी। तो जब मैंने कार ली तो पहले मम्मी इन लोग पे मैंने प्रैंक, मेरे अंदर आदत है मुझे ना इमोशन देखने घर वालों के कि क्या रिएक्शन होता है। मैं बता दूंगा यार मैं कार लेने जा रहा हूँ, मैं घर लेने जा रहा हूँ, चलो उसका ये, तो वो मुझे मज़ा नहीं आएगा। मुझे देखना है कि क्या उनका रिएक्शन होगा। तो मैं ऐसे ही अपनी वाइफ पे प्रैंक किया था और उसको लाइक जब से शादी हुई थी तो बोलती मेरा ड्रीम है कार लेना। और मैं ऐसा है ना, मुझे घर वाले जो जो बात बोलते हैं ना मैं इधर रखता हूँ, तो मैं उसे निकालता नहीं हूँ। भले से मुझे 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल, 15 साल, लेकिन मैं वो करके दूंगा उनके लिए। तो मैंने कहा चलो ये प्लान मैंने कर लिया था। फिर जब वक्त होता है हर चीज़ करने का, आता है वो चीज़, तो मैंने बोला चलो मर्जीना को एक सरप्राइज़ देते। जब मैंने गाड़ी ही उसको सरप्राइज़ दिया, मम्मी को भी लेके गया, ऐसा ऐसा मेरा आईकू का, आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर आईकू। तो मेरा आईकू का ना बैनर लग रहा है मुंबई में लाइफ में फर्स्ट टाइम। तो मम्मी को खुशी हुई, बोले चल बैनर लग रहा है। बट मर्जीना का बर्थडे था तो बोले मेरे बर्थडे के दिन तुमको बैनर देखना है। बोला देख यार मेरी खुशी तेरी खुशी, ऐसा उसको बोल रहा था। तो हम लोग बैनर देखने गए और वहाँ पर मैंने इनको सरप्राइज़ दिया कार, जो बैटमैन अभी रिसेंटली ली। वहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा मम्मी का फेस देखा, शी वॉज हैप्पी, बट कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार मम्मी को ये लग रहा होगा कि गाड़ी ले लिया, घर क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो वो मेरे सब दिखता है मुझे, क्या इमोशंस है ऐसा वैसा। और मेरे अंदर इतना वहाँ पर वो हो रहा था कि मैं मम्मी को कैसे बताऊँ कि गाड़ी बुक करने से पहले मैंने घर बुक किया आपके लिए। और मैं अंदर ही और उसमें मैंने वो जो भी क्या बोलते रिवीलिंग, कार रिवीलिंग, वहाँ मैंने कर्टन वर्टन कुछ नहीं उठाया, क्योंकि ये मेरे को इनके लिए करना है, मुझे इन्हें खुश देखना है, राइट। और कहीं ना कहीं मिक्स इमोशन चल रहे हैं अंदर कि यार घर से पहले गाड़ी रिवील कर रहा हूँ, मम्मी का क्या रिएक्शन होगा अंदर अंदर, क्योंकि मैं सोचता बहुत हूँ सामने वाले के लिए, सामने वाला क्या सोच रहा है, और ये तो मेरी माँ है ना। तो उसके बाद कार लेने के बाद 3 महीने ये लगे हैं, तो उसमें मैं लगा के क्या कैसे बताओ, रोज़ कुछ ना कुछ चिक चिक हो रहा था घर पे। कभी मम्मी मतलब हो रहा था, अभी क्या बताओ, बातचीत थोड़ी सी वैसी हो गई थी, है ना। उनको उनके जो माय मॉम इज़ अ जूनियर आर्टिस्ट, अब तो नहीं करते हैं, घर लेने के बाद मैंने उन्हें घर बिठा लिया है। हाँ, बहुत काम किया मम्मी यस, ने। बहुत काम किया। आई स्टिल रिमेंबर, लाइक शी इज़ माई मोटिवेशन, शी इज़ माई इंस्पिरेशन। और वो बहुत भोली है मेरी माँ, मतलब जो उनको कुछ भी बोलता है वो मान लेती है। तो वो जब गाड़ी रिवील किया तो शूट पे गए, तो वहाँ पर उनके जो फ्रेंड्स है किसी ने उनको बोला कि देखा तेरे बेटे ने गाड़ी ले लिया, वो भी तेरी बहू के लिए, अब धीरे धीरे आएगा तेरे को ये घर से ही निकाल देगा। तो मेरे को अंदर ही अंदर ये बात पता चली, और मम्मी थोड़ा थोड़ा मेरे से बात समझ आता है तो ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे। तो मैंने बोला मर्जीना क्या हुआ ऐसा ऐसा, बोले ये अंदर अंदर से ऐसा बात पता चली है कि उनको शूट पे ऐसा था, कोई कुछ बोल रहा है, भड़का रहा है उनको। मैं बोला यार अब मैं कैसे इनको बताऊँ, कैसे बताऊँ। तो अच्छा, इससे पहले गाड़ी से पहले सिस्टर की शादी, हाँ, है ना, वो दूसरा सपना। हाँ, मम्मी का वो सपना ऐसा था कि मेरे ख्याल से हर एक भाई को वो जिम्मेदारी लेके करना चाहिए। यू फील ब्लेस्ड, प्राउड, सा लगता है कि आप आज़ाद हुए हो कि आपने अपनी बहन की शादी कराई है। एंड हमारे में वो बहुत बड़ा काम है, सवाब का काम है ना। तो जब शादी भी हो रही थी तो अब सिस्टर है, यंग है, उसको धूमधाम की शादी करनी है, ऐसा ऐसा। तो मैं अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपा रहा था। मैं कैसे बताऊँ कि मैं ऑलरेडी घर के लिए पैसा कुछ जमा कर रहा हूँ इनको लेने के लिए, राइट। मुझे नहीं पता था बहन की शादी इतनी जल्दी आ जाएगी, एक साथ सब आ जाएगा। हाँ। तो बहुत सारी हमारी लड़ाइयाँ हुई कॉल पे कि उसको ये चाहिए, उसको वहाँ डालना है, ये कपड़े लेने, इधर जाना है। मैं सब कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो पैसे जो है सेविंग में डाल दिया था घर के लिए। तो शादी से पहले से घर का प्लान चल ही रहा था, बीच में शादी आ गई। तो मैंने बोला कैसे करूँ, क्या करूँ। तो वहाँ पर मम्मी से थोड़ा अनबन हो गई कि बहन को ये देना है, बहन को वो देना है, ये करना है, वो करना है। मैं बोला यार मैं अकेला लड़का हूँ, क्या क्या करूँगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बट एक बिलीव था ऑलमाइटी अल्लाह के, वो मेरा सपोर्ट है, हमेशा से बने रहे हैं और वो हो जाएगा। तो मैंने बोला कि ठीक है करो जो करना है, मैं सब देने के लिए रेडी हूँ। मैं अंदर ही अंदर एक आवाज़ आती थी कि माँ ये तेरे लिए कर रहा हूँ मैं, ये जो भी पैसा है
मेरे पास 1 रुपया भी बैंक में पड़ा है ना, आप वो भी आपके नाम है, मेरे को कुछ पैसे से मुझे बस आपके चेहरे पे स्माइल देखना है, दैट्स इट। मैं वही कर रहा हूँ मैं अपने घर वालों के लिए। तो वहाँ पर थोड़ा शादी को लेके थोड़ा सा वो हुआ कि इसमें पता है शादी के लिए आप लोग वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हॉल डिसाइड करते हो कहाँ शादी हाँ, होनी है, वेन्यू। वेन्यू। तो बड़े बड़े वेन्यू भाई हयात में करना है, ताजलैंड में, इधर उधर। तो मैं अंदर कैसे उनको बोलूँ कि मैं घर का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ताज शादी तो है ठीक है हाँ। करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बुरी जगह करूँगा, अच्छी जगह। बट मेरा सोचो मैं एक अकेला लड़का हूँ, मेरे ऊपर ना बड़े भाई का कोई हाथ है ना मेरे फादर का हाथ है, मैं एक अकेला लड़का पूरा घर लेके चल रहा हूँ। तो वो पता नहीं वो समझ क्यों नहीं आ रहा था उस मोमेंट पे उन लोगों को। तो फिर भी मैंने अच्छी जगह ही शादी करवाई, फ्लैग एक वेन्यू है यहाँ पर, इट्स अ गुड, मतलब अच्छे लोगों की शादी होती है, तो वहाँ पर करवाया धूमधाम से, हर एक फंक्शन धूमधाम से, कोई भी कमी आने ही नहीं दी मैंने शादी में, सब करा दिया, पैसे ही खत्म सब। अब आ गया बिल्डर को थोड़े पैसे देने, और जब आप घर बुक करते हो तो बैक टू बैक तुमको कॉल आते हैं, 10 लाख देना है, 15 लाख देना है, 20 लाख। अरे भाई 2 दिन पहले इतने दिए, 3 दिन बाद कहाँ से ले आऊँगा, राइट। फिर बाद में मैंने उनसे टाइम मांगा, तो धीरे धीरे वहीं मम्मी से जब अनबन हो रही थी तो मेरा मन कर रहा था कि मैं बोल दूं मम्मी मैं घर बुक कर रहा हूँ थोड़ा रुक जाओ, बट वहां भी मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। कितने महीने अपनी चीज, या 1 साल के ऊपर तो हुआ होगा अपने अंदर ये चीज? 5 महीना पकड़ लो आप, 5 महीने, 5 मंथ्स मैंने, जब शादी की बात हुई तब से ही मतलब था, तब से आपने कंट्रोल किया है कि बोलना ही नहीं। यस, बोलना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है, क्योंकि मेरे को सरप्राइज देना है, इनको खुश करना है मुझे। बिल्कुल। और वो कभी कभार हम मतलब खुश करने के लिए खुद ही दुखी हो जाते हैं धीरे धीरे। बट मुझे ये बिलीव था कि ये बस कुछ टाइम की बात है जो मम्मी नाराज चल रही है, जिस दिन घर मैं बता दूंगा ना उस दिन सब पिघल जाएगा। तो शादी हो गई, फिर गाड़ी ले ली, और फिर उनको जो भी लोग भड़का रहे थे अपने वाले ही थे कुछ, तो लोग उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं ऐसा करेगा वैसा करेगा ये करेगा। मैं बस मन में बोल रहा था बस कुछ दिन और कुछ दिन, एक एक दिन आई स्टिल रिमेम्बर वो कैसे गुजरे मेरे। जब तक घर रिवील नहीं हो रहा था ना, डेली मेरे अंदर एक खुशी भी थी और एक ये भी दुख हो रहा था कि समझ क्यों नहीं रहे कि मैं क्या करने वाला हूँ। ऑफकोर्स उनको नहीं समझेगा, राइट। कोई भी माँ ऐसा देखेगी कि यार वो चाहेगी कि घर हो, और मम्मी भी अपने लिए घर नहीं करना चाहते हैं, वो हम परिवार को। क्योंकि जब मैंने घर रिवील किया माँ के मुंह से एक ही बात निकली थी कि मैं यही चाह रही थी कि उनका जो मेरा बेटा है माजिन, तो माजिन अपने खुद के घर में रहना चाहिए, उनका ये वर्ड निकला। मुझे पता था मम्मी यही चाह रहे हैं, मेरा ही अच्छा चाहती है। आप हर किसी की माँ उनके बारे मतलब माँ को घर नहीं, माँ घर लेना है क्योंकि बेटे का खुद का घर हो जाए, वैसा था। तो इनके दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बट स्टिल आई मैनेज के कैसे करना है क्या करना है। बीच में बहुत सारे कैसे कैसे मतलब अरेंजमेंट किया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्डी बाई है, देन ठग बाई इज़ देयर। तो जब मैं घर के लिए जा रहा था कि कैसे करना है क्या करना है डिसीजन लेना है, तो ठग भाई ये गोल्डी भाई थे और स्नैक्स इन लोग सब डिसाइड कर रहे थे कि कैसे करेंगे कैसे प्लानिंग होगी ये वो। तो वो सब प्लान हुआ एंड मैं ठग भाई को बार बार बोलने लगा भाई मेरे को पैसे चाहिए, नहीं तो वो लोग मेरे को बार बार। तो ठग भाई आपको हेल्प करते थे मतलब? हाँ, लाइक वो जो भी मैंने काम किया था, जो भी 6-7 महीने का मैंने 1 साल का जो भी मेरा काम किया था, तो मेरा कुछ लाइक जो भी आप ब्रांड के साथ काम करते हो उसका पेमेंट होता है ना। हाँ, 60 तो days। 6 जो भी होता आपको तो एडवांस अब नहीं, मैंने उनसे एडवांस मांग लिया, मेरे को एडवांस दो भाई, मेरे को करना है। तो बेचारे ने एडवांस में जो भी मेरा ही पैसा था तो वो सब उन्होंने वो करके दिया। एंड फिर मैं जाके सारे पैसे बिल्डर को दे दिए। मतलब एक टाइम पे ऐसा था मेरे बैंक में सिर्फ 500 रुपये बचे थे। क्या बात कर? 500 रुपीज़। और मैंने बोला अब तो लोन भी लिया है, इसका EMI कैसे होगा क्या होगा। बट देयर वाज अ बिलीव कि है ऊपर वाला हो जाएगा, कोई टेंशन, जब इतना अच्छा हो रहा है तो हो ही जाएगा। अब तक संभाला है तो आगे भी। हाँ, और ये सारी चीजें मैं नहीं शेयर करता घर वालों से, लाइक नेवर। मैं तुम खुश रहो, मेरे पे छोड़ दो। वो लोग लाइक माय वाइफ शी इज वेरी सपोर्टिव। वो बोलती कैसे कर रहे हो, अरे तुम शादी करवा दिए बहन की, कार ले लिया, घर ले लिया, तुम कैसे कर रहे हो सब मुझे बताओ। तो ये आपकी लाइफ की पहली गाड़ी है? हाँ, लाइफ की पहली गाड़ी, पहला घर है लाइफ का। तो वो बोल रही है कि कैसे कर रहे हो ये सब।
एक मतलब उसको रोना भी आ गया था एक टाइम पे, बोले रो क्यों रही है, बोले मेरे को समझ नहीं आ रहा तुम कर कैसे रहो, कैसे मैनेज कर रहे हो ये सब। कि मुंबई में घर लेना मतलब सपना ही रह जाता है काफी लोगों का। ट्रस्ट मी, लाइक ये आसान नहीं है। मुंबई में जब आप एक अकेले लड़के हो और आपके ऊपर कोई बड़ा भाई नहीं है ना बाप है, यू आर द ओनली वन, यू आर द ब्लड अर्नर इन योर फैमिली, आप ही कमाते हो। मुझे 15 साल लग गए वो 5 मिनट के रास्ते में। मेरा घर जो पुराना था, हाँ। वो एक रूम किचन मैंने उसमें बताया, छोटा सा था वो बॉक्स वाला घर, वहाँ सपना देखा था एक लड़के ने। हाँ। जब वो कितने साल, 20 साल का था मैं, वहाँ से वो तब आप 1 BHK में रहते थे? 1 BHK भी नहीं, अच्छा, 1 रूम किचन, उसमें BHK तो हमें अभी अभी पता चला कि रूम कैसा होता है वैसा। तो एक वही हमारे लिए, हॉल ही हमारा बेडरूम था, हॉल ही हमारा किचन था, हॉल ही हमारा बेडरूम, सब कुछ वही था, वॉशरूम अटैच था छोटा सा वही। तो उसमें रह के फिर सामने बिल्डिंग जो बनी अभी मैंने लिया है जहाँ पर सनटेक में लिया, तो सोचो वहां से 2 मिनट का रास्ता है, बट 15 साल लग गए वहां पहुंचने में। हाँ। तो सपने आपके आसपास होते, बट आपको वही है कि एक करने वाला होना चाहिए, अंदर एक वो आना चाहिए कि एक अपने मेल ईगो को हर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और वो मेल ईगो हर्ट हुआ था जब मम्मी को परेशानी में देखा था मैंने, या मेरे कोई जो भी आसपास वाले हैं उन लोगों ने हमें उतना सपोर्ट नहीं किया, और मम्मी को उल्टा सीधा कभी बोले, इज्जत नहीं दी, कहीं पर जा रहे तो बोले परेशानी आ रही है घर में। क्यों इज्जत क्यों नहीं देते थे? पैसे नहीं, कहाँ आजकल क्या पैसा है तो इज्जत है, तो ये तो पहले से ही दौर चलता आ रहा है। लोगों को बदलते हुए देखा है कि जैसे ही आपकी सक्सेस आती गई, पैसे बढ़ते गए, तो लोग बदलने लगे आपके आसपास? यस, घर जब से लिया है तब, अरे तुम्हें पता है मैं तुम्हारा वो वाला भाई हूँ, हाँ। मैं तुम्हारा ये वाला मामा हूँ, ये सारे रिश्ते पता नहीं कैसे बन जाते जब तुम घर ले लेते हो। तो है, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट कुछ लोग हैं हमारे रिश्तेदार, दो हम बहुत सपोर्ट किया, जैसे मेरे खालू है, मेरी खाला है, वो लोग ने बहुत सपोर्ट किया हमारे टाइम पे, जब हमारे लाइक मम्मी पापा का जब सब ख़त्म हो गया था, तो मेरे खालू जिसका नाम कय्यूम है, तो ही वॉज द वन जो हमारा ख्याल रखते थे, और कभी भी कुछ परेशानी आई तो ही वॉज देयर। बट धीरे धीरे जब हम लोग आगे आगे बढ़ने लगे तो सब डिटैच होने लगे, ऐसा अब अटैच हो रहे हैं धीरे धीरे वापस सब। कितने महीने हुए नए घर में? अभी गए नहीं है, अभी गए? अभी इसका इंटीरियर का काम चल रहा है। उसमें भी मजा आ रहा होगा कि ये यहाँ पे ऐसा करेंगे, यहाँ हाँ पे वैसा बहुत, करेंगे। मतलब है, जब आप खुद का घर पहला लेते हो ना, वो अलग एक फीलिंग होती है, एक सुकून मिलता है रोज। मतलब सोचो, एक आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब हमने वो घर बुक किया था, आज से अक्टूबर में बुक किया था हमने, राइट, 2-3 महीना हो गया। डेली मेरी वाइफ बोलती थी अच्छा बिल्डिंग दिखा दो ना, और नीचे से ऐसा। हम लोग डेली जाते थे रात में, मैं स्ट्रीम करता था यूट्यूब पर, उतरा और बग में मेरे पास स्कूटी है, तभी गाड़ी नहीं ली थी हमने, तो स्कूटी पे हम लोग खाली बिल्डिंग, नीचे चाबी नहीं मिली थी हमें, तो हम लोग बिल्डिंग देखते थे, बस देख लिया चलो, बिल्डिंग देख लिया चलो, डेली का हमारा वही था। और हम लोग डेली रोज देख रहे कि ये इंटीरियर करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि खुद का घर होता है, बिल्कुल। तो उसे हमें बनाना पड़ता है, कैसे बनाएंगे, वो एक अलग फीलिंग है। और जो मैं फील कर पा रहा हूँ वो दूसरा इंसान नहीं फील कर पाएगा, मैं उसको समझाऊंगा भी तो लोगों की नज़र में होगा भाई लिखा घर ले लिया और क्या। वो घर कैसे लिया, क्या क्या हुआ है, कितने साल लग गए, क्या स्ट्रगल है, और कितनी हिम्मत करके मैंने वो घर लिया, मेरे हाथ कांप रहे थे जब पहला चेक दे रहा था। तो वो सब चीज़ें है। मुझे एक बात बताना, जब आप वो मुश्किल दौर से गुजर रहे थे अपनी ज़िंदगी में, जब तब उस बच्चे को उम्मीद थी कि मेरी लाइफ यहाँ से बेटर होगी, या फिर मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? जब आप अपने दोस्तों को देखते थे या अपने आसपास, हो जाता है कभी कभी आप लोगों को देखते हो कि मेरे लाइफ में क्यों ऐसा हो रहा है, कभी वो ख्याल आया कि? बहुत पहले आता था, लाइक मे बी लाइक बचपन का ही है ये सब चीज़ें, तो जब मेरे को ऐसा आता था, क्योंकि एक साथ जब मैं कोई जॉब पे जा रहा हूँ रिजेक्ट हो रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ रिजेक्ट हो रहा हूँ, फेलियर फेलियर फेलियर। एंड जब कोई जॉब लग गई तो पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट बनाने जा रहा हूँ तो बन नहीं रहा है, क्योंकि रेंटेड हाउस में ओनर्स अलाउ नहीं करते थे पहले के टाइम पे, वहाँ फेलियर, जॉब चली गई, ये हो रहा है, मतलब क्या चल रहा है यार, इतना फेलियर क्यों हो रहा है ये सब। फिर मतलब देख के ये चीज़ समझ आई कि सब्र करना सीखना पड़ेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन, सब कुछ लिखा हुआ है आपके साथ क्या होना है नसीब में। नसीब में। तुम्हें बस
तुम्हारी नीयत साफ होनी चाहिए, चाहे कोई भी काम करो, वेदर इट्स फ्रेंडशिप, वेदर इट्स रिलेशनशिप, आप फैमिली के लिए कर रहे हो, कुछ भी आपका काम कर रहे हो, नीयत साफ कर रखोगे अपनी, उसमें वो 100% आपका अच्छा ही होगा। यू नो हम मतलब इतना अपने बारे में क्यों ओवर थिंक करते हैं, रीज़न है क्योंकि ब्रेन हमको कंट्रोल करता है। सो वो मुझे बहुत बाद में अब जाके समझ आया कि हमें ब्रेन को कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर ब्रेन हमें कंट्रोल कर रहा है तो हम मैस कर देंगे, एवरीथिंग, सब कुछ मैस हो जाएगा, है ना। दिमाग अगर हमने उसको रोक लिया कि नहीं आज नहीं कल कुछ होगा, अच्छा होगा, उसको समझाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। बिल्कुल, है ना। तो अब लोग अपने आप को क्यों बुरा बोलते हैं? आपने जैसे सवाल पूछा कि आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपके दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, ये आगे बढ़ रहा है, तो तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हें भी करना चाहिए? वो सब चीज़ें फिर ओवर थिंकिंग में बहुत जाती है। तो मैं वो दो रात के 2-2 बजे भी एक गाड़ी के ऊपर बैठा हूँ अकेले, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं खाली अकेले ही, छोटा सा लड़का, मतलब मैच्योरिटी 16-15 साल, पतंग उड़ाने की थी, वो खेलने का दोस्तों के साथ, ये वो, हम यहाँ पर डिप्रेशन लेके बैठे हुए थे कि कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि हम लोग उस फैमिली, मतलब हम लोग बहुत स्क्रैच से आए, एकदम मिडिल क्लास फैमिली से, ज़ीरो। लाइक मॉम ने, जैसा आपने डॉक्यूमेंट्री देखा होगा, लाइक जब मॉम डैड का हुआ तो मम्मी तो कुछ था ही नहीं मम्मी के पास, पैसे भी नहीं थे, वो 100-200 रुपए पता नहीं क्या पड़े रहेंगे, वही लेके जो भाग गए थे। उसके बाद से उन्होंने इतना हमारे लिए एक घर रेंट पे जो भी लिया, जो भी किया, वहाँ से तो 0 रुपीस से आज यहाँ तक का जो जर्नी है, तो इस जर्नी में तो कितना ओवर थिंकिंग किया होगा। आई एम श्योर, वही मैं बोल रही हूँ, मेंटल स्ट्रेंथ अलग ही चाहिए होती है। ट्रू। तो वो टाइम पे येस ऑफ कोर्स मैं ओवर थिंक बहुत करता था, रात के 2-2 बजे मैं सोता नहीं था, मैं अकेले ही। फिर एक मुबीन मेरा दोस्त था, तो धीरे धीरे मैंने शेयर करना चालू किया, तो उसे मैंने शेयर किया कि भाई यार, वो अच्छे फैमिली से बिलोंग्स, के डैड मेरे को बहुत प्यार करते हैं, अभी भी प्यार करते हैं, तो उसको बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, तेरा तो अच्छा है यार, मेरे को डर लग रहा है यार, क्योंकि वो मेरा बहुत खास दोस्त है, आज भी मेरा दोस्त है। तो मैं बोला मेरे को डर लग रहा है यार, तू तो निकल जाएगा यार। अब मैं उन लोग का एक जोकर, जो मैंने नाम रखा है, मैं उनका जोकर ही था, लाइक हंसाने वाला, कभी मैं मिमिक्री कर रहा हूँ, कभी मैं कुछ एक्टिंग कर रहा हूँ, ये सब। तो अंदर ही अंदर मेरे अंदर कुछ चल रहा था, तो उसने बोला अबे यार तू डर रहा है, तू तो हम लोग को हंसाता है यार, तू आज कैसे डर रहा है? तो मैं अबे यार, तू, तेरा जॉब लग जाएगा, तू तो चला जाएगा। मतलब सोचो, इतनी छोटी सी उम्र में, 17-18 साल में हम लोग ये बातें कर रहे हैं, जो लोग अब उम्र में करते हैं, हम उस उम्र में करते थे। तो उसने बोला कि डर मत, कि मतलब उसने मेरे को बताया था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है ना। तो तेरे अंदर मेहनत कर, क्योंकि तू ओवर थिंकिंग में जाएगा तो फिर ये हर 2-2 बजे तू यहाँ पर बैठ के रोता रहेगा, तू इससे कभी निकलेगा नहीं। इससे अच्छा जल्दी सो जा, सुबह उठ, मेहनत कर, काम कर, और सोच तेरे को क्या करना है। तो वो थे ओवर थिंकिंग वाली नाइट्स, मेरे साथ हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। अगर मैं आपकी जर्नी की बात अब करूँ, इतने साल, जैसे आपने कहा 15 साल हो गए, कितना क्रेडिट आप अपने नसीब को देते हो और कितना क्रेडिट आप अपने मेहनत को देते हो? मेहनत तो बहुत करी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब जो भी काम किया पूरे दिल से किया है, पूरे। भले से वो प्रिंटिंग वाला काम जो हमारे बिल्डिंग के नीचे होता था, वो कुछ 20 रुपए आधे घंटे के मिलते थे, वो भी दिल से किया है। 20 रुपए आधे घंटे के? यस, वाह, था वो 20 रुपए, बहुत बड़ी बात थी वो हमारे लिए उस टाइम पे। तो प्रिंटिंग का काम हो गया, देन सुपर ड्राई, टॉमी हिलफिगर एंड संजय लीला बंसाली। तो अब संजय लीला बंसाली में मैं काम करता था, तो वहाँ पर मुझे समझ ही नहीं रहा था मेरा काम क्या है, क्योंकि आई वॉज अंडर संदीप सिंह, आप जानते होंगे, है ना। तो उनके अंडर में मैं काम करता था, अभी भी मेरी बातचीत होती है, तो उन्होंने ही मेरे को इस इंडस्ट्री में लेके आए थे। और उस टाइम वो लाइफ स्टाइल एक बच्चे के लिए बहुत अलग थी दुनिया। डेली आप कार्तिक आर्यन के साथ बैठ के खाना खा रहे हो, उनसे मिल रहे हो, फिर मनीषा कोइराला जी जो है उनके साथ घूम रहे हो गाड़ी में, म्यूजिक सेटिंग हो रही है, तुम सबको, अरिजीत सिंह, उससे मेरे कॉल पे बात हो रही है, मैं उनका मीटिंग फिक्स कर रहा हूँ कि हाँ इतने टाइम पे आप आ जाओ, ये लोगों को ऑडिशन होते थे। वो लाइफस्टाइल एक लड़के के लिए बहुत बड़ी होती है ना।
सो एक साइंस में है एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस क्या करता है, जब आप एक नई चीज देखते हो ना, वो पागल हो जाते हो आप, हाँ, कलरफुल के क्या हो गया है, अलग ही दुनिया है। अलग दुनिया। तो मैं उसमें घुस गया था पूरा और मुझे मजा आने लगा था, लेकिन उस मजे में मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, ठीक है, तो कभी ऐसा हो रहा है कि भाई ये कर्टन ले आओ ये सीडी में गाने डाल दो, तो मतलब ये मतलब मेरे को तो उन्होंने बोला था कि एक्टर के लिए मतलब अगर आप ये करोगे तो मे बी आप फ्यूचर में एक्टर बन जाओ, बॉलीवुड में आपकी एंट्री। मेरे तो माइंड में यही था, बॉलीवुड का एक्टर बनना है। हाँ मैं बनना है हीरो, हाँ, वहाँ मैं पानी ला के दे रहा हूँ किसी का पान ला के दे रहा हूँ। मैं चल क्या रहा है, तो बोले ऐसे ही होता है इधर, धीरे धीरे सीखोगे। फिर 3-4 महीना था मैं उनके साथ, उनके घर पे भी जाता था। और अच्छे है वो लोग, बहुत अच्छे। मम्मी बताते हैं कि बंसाली सर जो है ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। हाँ थोड़ा चिल्लाते हैं, हाँ। डरते हैं उनसे, बहुत लोग डरते हैं, बट सेट का माहौल बहुत स्ट्रिक्ट अरे होता है। यार सेट जो ऑफिस था उनका जू पे, हाँ, ओ भाई हाँ, मैं गई हूँ वो वाले गए हो? ऑफिस में, एक हीरा मंडी के इंटरव्यूज के लिए आई थी। है ना, हाँ, हाँ। वो जू पे जो सर्कल है ना, हम्म, उसके यहीं पर ही है कहीं पर उनका ऑफिस, टॉप फ्लोर पे है। तो वहां पर जाने, उनका एक डॉग भी है बड़ा खतरनाक है, उसको बांध के रखते हैं। मैं इतना डरता था, मेरा बाप रे, पहले दिन ही वो भौंक रहा है, बोला अरे भाई क्या है ये। तो जैसे ही वो एंटर करते हैं ना, पूरे लोग खड़े हो जाते हैं उनको देख के, इतना संजय सर को देख हाँ साइलेंट, कोई बात ही नहीं कर रहा। पहले दिन मैंने देखा तो मैं संदीप सर से पूछा, संदीप भाई क्या है ये इतना, बोले हाँ बेटा इधर आया है ऐसे ही करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रिक्ट है वो। मैं चलो ठीक है, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा यहाँ पर। बट काम नहीं समझा कभी कि करना क्या था वहाँ पर मेरे को, तो वो छोड़ दिया। तो वो बिल्डिंग के नीचे आके मैं अपने जो मुझे कतर एयरवेज के लिए तैयार करवा रहे थे, मैंने उनको रोके कॉल किया, मैम मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, आप प्लीज़ मुझे कोई और काम मेरे को भेज दो, एयरलाइन की जॉब में मेरे को करना है। बट वहाँ भी जेट एयरवेज रिजेक्शन, स्पाइस रिजेक्शन, कोई भी एयरलाइन सब रिजेक्शन, सब जगह से फेलियर 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 ऐसा मिला तो भी बेस्ट वाला मिला। मिला तो भी बेस्ट, क्योंकि जैसे मेरे वो दोस्त मुबीन ने बोला था कि सब कुछ लिखा हुआ है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। सोचो जब मैं जेट एयरवेज और कतर एयरवेज का इंटरव्यू साथ में देने गया था, फ्राइडे को जेट एयरवेज का था, सैटरडे को कतर एयरवेज का था। मैं आया घर पे, 7 दिन बाद जेट एयरवेज से कॉल आता, यू हैव बीन सिलेक्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशन। वाओ जेट एयरवेज में काम करेंगे। मैंने बोला मैम को, मैम हो गया है। मम्मी को बोला, मम्मी हो गया, अभी एयरलाइन में काम करेंगे, अब सारे सपने ऐसे पूरे होंगे वो सब। तो मम्मी बहुत खुश हो गई। अब अचानक से 1 हफ्ते बाद इंटरनेशनल कॉल आया, +974, अभी भी मेरे को कोड याद है। तो बोला ये कहाँ का नंबर है, उठाया, बात किए, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर कतर एयरवेज। अरे बाप रे, बोला ये क्या हुआ यार, मैं इतना खुश हो गया, मैं क्या बोलूँ, बोला सो हैप्पी। और मैंने मैम को कॉल किया कि ऐसा ऐसा हो गया। फिर मैंने मैम को ना, मम्मी को मत बताना ये चीज़ अभी, उनको मैं पहले से सरप्राइज देना था ऐसा। तो जब हम इंटरव्यू में गए थे, तो जब सिलेक्शन के बाद एक मीटिंग हुई थी, सब क्रूजर, मतलब 3000 में से सिर्फ 20 से 30 लोग सिलेक्टेड हुए थे। हाँ, JW मेरिट में इंटरव्यू था। एंड उस मतलब मैम जो मुझे सुपर ड्राई और टॉमी हिलफिगर में लगाया था, उन्होंने कहा था कि इसे पैसे के लिए मत ये जॉब करना, ये सिर्फ तुम अपनी इंग्लिश पॉलिश करने के लिए जा रहे हो, और तुम्हें नहीं पता कि ये चीज़ तुम्हें आगे आके फ्यूचर में क्या देगी। राइट। कभी कभार आपको सेक्रीफाइस करना होता है कुछ चीज़ें। तो मैं सिर्फ वहाँ पर काम करने आता था अपना, तो मेरे को डर नहीं था वो जॉब लूज़ होने का कुछ भी। तो मैंने बात किया, उन्होंने बोला कि आपको 2 BHK ऐसा बड़ा फ्लैट देंगे वहाँ पर, तुम्हारी फ्लाइट यहाँ रहेगी, पूरा वर्ल्ड टूर करोगे, इतना पैसा, सैलरी इतनी अच्छी थी वहाँ की। सुन के तो मैं तो पागल, बस सेट हो गए। और माइंड में एक ही चीज़ आया, अब हम घर सकते हैं, खरीदेंगे। जब भी स्टार्ट टाइम यस, से हुआ था आपका? तो लाइक बीइंग अ गाय, शायद मेरे अंदर ये भी आ सकता था कि सुपर बाइक लूंगा सबसे पहले, एक गाड़ी लूंगा सबसे पहले। बट मेरे अंदर एक ही सवाल आता था, अब एक ही वो आता था आंसर कि नहीं, घर लेना है, घर लेना है। तो कतर एयरवेज का लगा। उसके बाद फिर मैंने मैम को बोला, और उन्होंने बोला पासपोर्ट सबमिट करो। तो मैं बोला मैम मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। अब पासपोर्ट बनने में 6 महीने लग गए, और उनका मेल ही नहीं आ रहा है कुछ भी। मुझे लगा चलेगा ये जॉब, इतनी मुश्किल से मिला है। मैंने फिर दुआएं मांगना चालू करी, मम्मी को भी बोला दुआ मांगो, बस कुछ होने वाला है। बताया नहीं कि कतर एयरवेज का जॉब लगा है। तो बाद में उन्होंने वेट किया मेरा,
और पासपोर्ट आ गया मेरा, एंड देन 16 दिसंबर 2016 वो मेरा ज्वाइनिंग डेट था। 10 साल पहले। 10 साल पहले। तो 10 साल पहले की बात है, 2 दिन पहले मॉम को बोला कि मम्मा पासपोर्ट आ गया है और मैं जा रहा हूँ। तो ले कहाँ जा रहा है? मतलब मैं कतर जा रहा हूँ, कतर एयरवेज की जॉब लग गई। तो मम्मी, वो मेरी मॉम, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग। उस वक्त पे बेटा जब जा रहा है तो थोड़ा रोना आ जाता है, वो रोई नहीं यार, वो बोले तोड़ देना, जाके काम करना, बहुत पैसा कमाना और सेविंग पे ध्यान देना, ऐसा वैसा। मेरी बहन पहली बार उस दिन मेरे से गले लग के रोई है उस दिन, और उस दिन मैं भी इतना इमोशनल नहीं हुआ, बोला अब काम करके ही आऊँगा, ऐसा ऐसा। तो वो कतर एयरवेज का ये पहला जॉब था जहाँ से, मतलब जब लगा था तो वो इस घर में थे हम, जो एक रूम किचन वाला था, और वहाँ पर ठीक सामने अभी जिस घर में मैंने घर लिया है वो घर बनना चालू हुआ था। जब मतलब जब घर बनना चालू होता है तो उसके ऊपर वो लगता है, क्या बोलते हैं, ब्राउशर्स आते हैं, और उसमें बाहर पता है स्विमिंग पूल का बोर्ड लगता है, ये आने वाला इस बिल्डिंग में वाला, ये ऐसे घर में भी कभी रहेंगे। बस ऐसा सोचा था मैंने, ऐसा डिसाइड नहीं किया था कि यहीं लेना है। बस कभी ऐसा, मतलब जो डेस्टिनी देखो आप, वहीं एग्जैक्ट उस घर के ऊपर लिया है। क्रेजी। नहीं, बट अगर जैसे आपने कहा कि मॉम जूनियर आर्टिस्ट रह चुके हैं जी, उनकी जर्नी इंडस्ट्री में कैसी थी? जूनियर आर्टिस्ट को हम देखते हैं कि कभी कभी इंडस्ट्री अच्छे से ट्रीट नहीं करती है। कभी आपकी मम्मी के साथ ऐसा हुआ जहाँ पे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज या बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं ने शायद उन्होंने जूनियर आर्टिस्ट को इज्जत नहीं दी होगी, और उसमें से एक कहानी शायद आपकी मम्मी की भी है? आई थिंक मॉम ने हमें वो वाला पार्ट कभी शेयर ही नहीं किया है, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक जो घर का एक आदमी होता है वो अंदर से भले से कितना भी दुखी है वो चेहरे पे नहीं आने देता है। और मेरी मम्मी दोनों का काम कर रही थी, बाप का भी माँ का भी, तो हमारे घर का मर्द भी वही था और वही वही सब कुछ वही कर रही थी मेरी माँ। तो उन्होंने कभी हमें ये वाला पार्ट दिखाया ही नहीं। बट एक मोमेंट आया था जहाँ पर उन्होंने मुझे दिखाया था अपने पैर में छाले और कंधे पे यहाँ पर पूरा सूज गया था उनको, पूरा वेन्स में कुछ हो गया था। तो मम्मी ने बोला कि बेटा अब नहीं हो रहा है। उस दिन मेरी माँ ने हार मानी थी, व्हेन आई वाज लाइक 17 to 18 years old। तो वहाँ से फिर मैंने जो काम की जर्नी है वहाँ से शुरू करी थी, और वहीं से मैंने डिसीजन लिया था कि अपनी माँ को कभी काम नहीं करने दूंगा। बिल्कुल। तो वो वाला पार्ट है। तो मैं डर गया था, क्योंकि बहुत सारे वो जब यहाँ पर अगर शोल्डर हो गया या कुछ भी हो गया, अगर वो सुन पड़ने लगता है तो या इट्स नॉट गुड, कुछ भी हो सकता है। तो वो डर बहुत लगता था मेरे को कि यार नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि बहन है, माँ है, अगर मम्मी को कुछ हो गया तो क्या होगा फिर उसके बाद। तो वहाँ पर जब मम्मी ने शेयर किया था तब से, और कहीं ना कहीं मुझे पता है, आपने जैसे बात बताया जूनियर आर्टिस्ट को, तो मम्मी डर के काम पे जाती थी। अरे बेटा मेरे को जाना पड़ेगा, बहुत चिल्लाएंगे सेट पे, ऐसा होगा, ऐसा कितनी बार हुआ है ऐसा घर में। तो वो उस टाइम पे रियलाइज नहीं हुआ, बच्चे थे। आज मेरे को पता चल रहा है कि वो मम्मी डरती थी यार वो जाने से, कि तब पता नहीं चलता था कि ये डर है। हाँ, आज पता, क्योंकि हमें भी डर रहता है ना। जॉब जैसे कतर एयरवेज में जाता हूँ, 10 मिनट लेट हो गया जॉब से निकाल देंगे, पैसे कहाँ से कमाऊंगा। तो जब मैं काम करना चालू किया तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि हाँ, मॉम क्यों डरती थी, क्योंकि उनको भी डर था कि जॉब चली जाएगी, मुझे चिल्लाएंगे, जो पैसे कहाँ से आएंगे फिर। बिल्कुल। तो यस, 2 कहानी मुझे आपसे सुननी है। एक, जब आप ग्रो हो रहे थे, पैसे नहीं थे, सबसे बुरा एक दिन जब आपने गरीबी देखी है, और एक ऐसा दिन जब आपने पहली बार एक बड़ा चेक या एक बड़ा अमाउंट अपने बैंक में देखा है, और वो कितना अमाउंट था और उस पे आपने कितने खर्चे किए। तो आप पहले कहाँ से स्टार्ट करें हम? पहले आपकी सैड स्टोरी। अच्छा, सैड स्टोरी। आई मीन द हार्ड पार्ट। हाँ, हार्ड देखो, जब मॉम डैड जब साथ में थे तब तो लाइफ बहुत इजी थी, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। हर संडे डैड हमें जुहू चौपाटी लेके जाते थे, वहाँ हम उनके पीछे भागते थे, और खिलौने, ऐसा कहते हैं कि पिता है तो बाजार के सारे खिलौने और सपने सब अपने हैं। तो वो सब हो जाते थे, जो चाहिए वो मिल जाता था, ये हो रहा है। एंड उसके बाद धीरे धीरे जब ये सेपरेट होना चालू है, सेपरेशन, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी स्ट्रगल में आने लगी, बहुत सारी चीज़ें।
टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब डैड मॉम साथ में भी थे तो मॉम ही सबसे ज़्यादा काम करती थी, या बहुत काम करती। माँ, मेरे को लगता है मम्मी की जब से शादी हुई माँ ने मेरी काम ही किया है। तो माई मॉम वाज 16 years old when she got married. 60? Yeah, 16 और 15। ओ माय गॉड। तो मम्मी बताते मेरे तो बचपना भी नहीं देखा बेटा। तो वो अभी भी यही फील कर रहा हूँ कि घर तो मैंने ले लिया है, बट मेरे को कहीं ना कहीं लगता है मेरे को माँ का बचपना कैसे उनको दूँ, मैं क्या करूँ उनके लिए, कैसे क्या कर सकता हूँ मैं, मेरे अंदर यही चलता है। तो वो बताती है मुझे कि मेरा तो बचपना भी नहीं देखा, बचपना जब पूरा भी नहीं हुआ तो तू पैदा हो गया तो तेरे को संभालने लगी, है ना। तो यही सब पार्ट था कि मम्मी अकेले काम करने वाली थी और हमारे पास तो कुछ काम भी, हमें तो पढ़ाई स्टूडेंट थे, स्कूल जाना आना। और वहाँ भी इतना रियलाइजेशन नहीं हुआ कि माँ इतनी तकलीफ़ में हमारे लिए काम पे जाती है, धूप में ऐसा ऐसा हो रहा है। कभी ऐसा फील होने ही नहीं दिया उन्होंने ना, बताया नहीं कभी कुछ। बाद में बहुत साल बाद जब हम थोड़े बड़े हुए तब ऐसा हुआ है। पर एक दिन आपको याद है जब आपको रियलाइज हुआ होगा कि पैसे नहीं है? आई जस्ट वांट दैट वन डे, एंड दैट वन डे कट टू जब लाइफ आपने बहुत बड़ा अमाउंट देखा है, मुझे वो कंपेयर करना है। सो देयर वाज अ टाइम, लाइक जब आप यंग होते हो तो आपके फ्रेंड्स होते हैं, आप पार्टी वगैरह करते हो, अच्छी अच्छी जगह जाते हो। तो मुझे लाइफ में दोस्ती ऐसे मिले कि अच्छे घर वाले ही मिले। अब मैं उनके बीच में शर्माता था कि यार ये अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, ये अच्छा खाना खा रहे हैं, तो मैं इनके बीच में कैसे क्या करूं, है ना। वो थॉट आता था, वो मुझे आया है वो वाला थॉट। बट एक दोस्त है, आमिर नाम है उसका, वो अभी भी है मेरे साथ। उसने ये वाली चीज़ कभी गरीबी फील ही नहीं करने दी मुझे। हाउ नाइस। सोचो, मैं मतलब उसको बोल रहा, वो समझ जाता था, मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार भाई मैं नहीं आ पाऊँगा आज। तो बोले क्यों? मेरा काम है यार, समझ में उतना दूर नहीं आ पाऊँगा, ये वर्ड जब यूज़ है, दूर नहीं आ पाऊँगा। तो वो आता था, जेब में ऐसा हाथ डालता था और चला जाता था, बोले आ जाना कपड़े पहन के। वो पैसे डालता था मेरी जेब में कि उसको पता था कि मेरे पास रिक्शे के भी पैसे नहीं है 10 रुपए के मैं वहाँ उनके पास चला जाऊँ। देयर वॉज अ टाइम, आई स्वेयर, मेरे जेब में 10 रुपए भी नहीं रहते थे कि मैं कुछ खा लूँ। मतलब अगर मेरा ये मन कर रहा है तो मैं क्या खा सकता हूँ, वो 10, मतलब एक चीज़ खाने के लिए मेरे को 10 बार सोचना पड़ता था पूरे दिन का कि अगर मैं ये खा लूँगा तो पूरे दिन कैसे क्या करूँगा, अगर मान लो कुछ करना है मेरे को, तो वो नहीं हो पाता था। क्योंकि मम्मी को स्ट्रगल करते हुए मेरे अंदर वो आ गया था, एक क्या बोलते हैं उसको, खुदगर्ज जो होते हैं ना, वैसा कि नहीं यार अब नहीं लेना है मम्मी से, घर वाले से पैसे ही नहीं लेने, जो करना है खुद से करना है। हाँ। मांगा नहीं किसी से कि भाई मेरे को पैसे दे दे, भाई मेरे को ज़रूरत है, ये करवा दे वो करवा दे। जब आपका नीयत साफ़ होती है, आपको सब, आपका ऑटोमेटिकली सब चीज़ें होने लगती है। तो ये मेरा दोस्त था जो हमेशा मतलब आता था, और मेरे को कहीं भी जाना है तो वहाँ मुझे एक रियलाइजेशन हुआ था कि नहीं यार, ऐसा कब तक ये पैसे डालेगा जेब में, राइट। है ना, कब तक मतलब ऐसा चलेगा, ये मेरी आदत लग जाएगी, फिर आगे मैं कभी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं अकेला लड़का हूँ, जो मुझे करना है ये सब, घर का अकेला लड़का। तो वो दिन और आज का दिन बहुत अलग है। आज मैं मिलता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ तेरे को क्या चाहिए, मैं तेरे को दिलाता हूँ। हाँ। आई स्वेयर, मैं उसको कॉल किया था, और मैं अभी इतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को बना लिया कि मुझे रोना ही नहीं आता। आप देखोगे गाड़ी का जब रिवीलिंग हुआ, मेरे आँख में आंसू ही नहीं थे। घर लिया तभी भी जब घर दिलाया, मेरा आवाज़ में था, बट मैं वहाँ रोया ही नहीं, क्योंकि इतने साल रोया हूँ उस दिन खुश होने के लिए, बस अपने आप को वहाँ तक बनाने के लिए। तो मैंने उसे बोला भाई तेरे को जो चाहिए मैं अब तेरे को सब दिला सकता हूँ। तो वो रियलाइजेशन होता, 10 रुपए से आज कहाँ तक हम आए हैं। पहली बड़ी चेक कितने अमाउंट की थी, अगर मैं आपको पूछ सकूं? हाँ थी, मतलब अच्छा खासा ही था। ओके। सी पहले की बात कर दो, पहले की। हाँ, मैं मतलब ये गेमिंग इंडस्ट्री से पहले की बता रहा हूँ, जब कतर एयरवेज की बात बता रहा हूँ ना। हाँ। वहाँ पर तो कतर एयरवेज में जब मैंने हुआ था, पहला स्टार्टिंग में तो उतना नहीं था ऑफ कोर्स, क्योंकि इकोनॉमी क्लास में मैं काम कर रहा था 2 साल। जब बिजनेस क्लास मैंने ज्वाइन किया, तो बिजनेस क्लास में जब आया तब वहाँ पहला जब सैलरी आई तो मैं बोला यार अब मज़ा आ रहा है। जो
सपने हैं अब यहाँ से मतलब होंगे पूरे, अच्छा खासा था। तो मैं तो अपने यूट्यूब के नंबर्स भी नहीं बताता किसी को, हाँ एंड कि आप कितना कमा सकते कितना हो कमा YouTube सकते हो, से। कितना कमा रहा हूँ मैं। तो और लोगों को भी यही कहना चाहूँगा, लाइक इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ कार, मत बताओ किसी को। हम्म इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ हाउस, मत बताओ किसी को। कार ले लो, रिवील कर दो। घर खरीद लो, इनवाइट कर लो घर सबको, दैट्स इट। तब जाके सब चीज़ें होती है, क्योंकि कार इतनी बार लेने का मन किया था, घर लेने का कभी इतना था कि लेंगे, भले से इतना महंगा तो नहीं, सस्ते में भी हम लोग लेने की प्लान कर रहे थे, इनको बोला उनको बोला, कभी ले ही नहीं पाए कुछ चीज़ें। अभी जो जनवरी में हुआ है, सब कुछ मैंने लॉक, किसी को बता किसी को नहीं बताया। कार कब ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, किसी को नहीं बताया। घर क्या ले रहा हूँ, कहाँ ले रहा हूँ, कैसे, किसी को बताना ही नहीं है। बस जो आपके करीबी एक दो लोग हैं उनसे शेयर, क्योंकि आपको डिस्कशन भी ज़रूरी है, मशवरा लेना चाहिए अपने किसी से। तो मैं अपनी वाइफ से घर का बहुत पूछा कि क्या करना है, कैसे करना है, ये वो ऐसा ऐसा। वो डर रही थी, बोले इतना बड़ा कैसे, कहाँ से दोगे, वो मुझे लेने ही नहीं दे दी यहाँ पर घर। शी सेड नो, यहाँ नहीं, इससे हम इधर भी खुश रह सकते हैं, इतना बड़ा टावर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट मैं एक चीज़ बोलूँगा, जब तक आप अपनी औकात से ज़्यादा मतलब बाहर जाके चीज़ नहीं करोगे ना, तब तक वो मिलेगी नहीं, मज़ा ही नहीं आएगा ज़िंदगी में। अब मुझे अंदर ही अंदर भूख और बढ़ गई है, अब मुझे मेहनत करना है, कमाना है, ये करना है, इनका लोन छुट्टा करना है, जो भी करना है। बिल्कुल। तो औकात के बाहर जाके चीज़ें बहुत करना ज़रूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं, अब अगर मान लो किसी को गेमिंग इंडस्ट्री में जाना, मान लो मुझे गेमिंग इंडस्ट्री में जाना है, ठीक है, तो कितनी एवरेज अर्निंग हो सकती है एक इंसान की, स्टार्टिंग पॉइंट, और आप कितने तक कमा सकते हो? लाइक अगर आप गेमिंग में अभी अभी फ्रेश एंटर कर रहे हो, हाँ तो there is like difference between a YouTube, what you earn on YouTube and what you earn from brand. So brand का जो मनी, ब्रांड तो ज्यादा ही होगा। ऑफ कोर्स वो बड़ी चीज़ होती है। हाँ और कहाँ से आता है, आपके सोशल मीडिया को आप कितना एक्टिव रखते हो, आपका यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हो, और अपनी पर्सनालिटी कैसे आप डेवलप करते हो, वो बहुत मैटर करता है। द वे यू टॉक, द वे यू नो प्रेजेंट योरसेल्फ ऑन सोशल मीडिया, है ना। अब ऐसा है कि आप नए गेमर हो, आप ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको टाइम लगेगा। जब मैंने एसएटीएल ज्वाइन किया था 8-Bit क्रिएटिव्स, तब स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था वो ब्रांड वैल्यू बनाने में। अच्छा, आपको ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सोच समझ के चूज़ करना पड़ता है, क्योंकि मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भले से तुम्हारे लिए ब्रांड थोड़ा लेट लाएगा, बट जब लाएगा ना, तुम बोले ये क्या है, बहुत अच्छा ब्रांड रहेगा। मेरा जब पहला अमाउंट, जब मुझे पता चला था कि ये ब्रांड से तुमको इतना आने वाला है, तो मैंने ठग को मैसेज किया था कि भाई तू तो यार आदमी अलग है यार, ये क्या ब्रांड वैल्यू है। बोले जोकर भाई बस करते रहो, अब आगे बढ़ो आप। तो मैं सल्यूट करता हूँ ठग को, जो हमारे बॉस है हमारे एसएटीएल के मास्टरमाइंड। हाँ उससे अच्छा डील कोई लॉक ही नहीं कर सकता इंडस्ट्री में, चाहे वो ई स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कोई गेमर्स के लिए हो, चाहे वो कोई कंटेंट क्रिएशन के लिए, कुछ भी हो, लाइफस्टाइल ब्रांड हो, कुछ भी हो, क्या ब्रांड डील वो लॉक करता है और कैसे ब्रांड वैल्यू हमारा बढ़ाता है, वो चीज़ मतलब मैं सल्यूट करता हूँ उसको, इस चीज़ के लिए अलग। मतलब पहले कोई तो एक ब्रांड था, आई डोंट नो, एक ईयरबड्स का ही कुछ तो था, तो उसके लिए काम किया था, तो वो अमाउंट में और उस अमाउंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। पहले मैं फ्रीलांसर था, कोई किसी के साथ भी कोई मैनेज कर लिया, उसने ब्रांड लिया, उसका कट ले लिया, उसने 20%, 15%, 10% जो भी इसका कट है, राइट। तो वहाँ में फ्रीलांसिंग। बट इनके साथ ज्वाइन होने के बाद तो चीज़ें बहुत चेंज हो गई। तो अगर आप नए गेमर हो, आ रहे हो, पहले समझो अब क्या होता है, हर किसी को आना है और पहले महीने में ही ब्रांड चाहिए। हाँ भाई ट्रस्ट तो बिल्ड कर, उनको टाइम तो दे, समझने तो दे कि वो क्या है, वो तेरे लिए कैसे कैसे कर सकते हैं। तुम नहीं, हाँ तुमने एसएटीएल ज्वाइन कर लिया, तुम आ गए 1 महीने में, तुम उनके क्रिएटर बन गए, 2 वीडियो बना ली, तुम बोले अगले वीडियो में मेरे को ब्रांड चाहिए। ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। मैं बड़े बड़े वीडियो बनाता हूँ तो मैं ठग को बोलता हूँ कि ऐसा ऐसा है, तो ठग ने भी सेम चीज़ बोला है
कि पहले वीडियो को 2-3 इसके एपिसोड बना, तब हम पिच कर पाएंगे कि हाँ तू इसमें, अब तुम नंबर ही नहीं ला रहे हो, तुम बोल रहे हो डायरेक्ट वीडियो बना के मैं दूंगा ब्रांड लाओ, तो वैसे नहीं आता है। हाँ ऑब्वियसली वो Right? टाइम से ही आता है। टाइम देना पड़ता है, 1 महीना 2 महीना, बस 2 महीना, एक मेरे ख्याल से ऐसे ट्वेल में 1 महीना दे दोगे इनफ है। मैं 1 महीने के अंदर मेरे पास एक ब्रांड डील आ गई थी। तो लोको करके एक है लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, वो ही आ गया था, महीने का एकदम सॉर्टेड हो गया था सब कुछ, Right. घर के खर्चे और जो भी लेना है सब सॉर्टेड हो गया था। बट व्हाट इज द क्रेजीएस्ट अमाउंट आपने सुना है कि एक गेमर को मान लो मिला है किसी ब्रांड डील के लिए, वो नंबर कौन सा था? देखो कोई शेयर नहीं करता है, दिक्कत ये है कि सुनी सुनी बात मैं पूछ रही हूँ आपको। सुनी सुनी बातें तो बहुत है, मतलब वही जो भी ईयरली डील होता है, हाँ। राइट, लॉक होता है हाँ यार, पकड़ लो 40-50 पकड़ लो आप। लैक्स। मैं अपना बात नहीं बता रहा हूँ। हाँ नहीं नो आई एम सेइंग मैंने सुना है ऐसा, यस, और हुआ भी है वो चीज़, मतलब एक ईयरली कॉन्ट्रैक्ट बनता है आपके बीच में, उस ब्रांड के लिए आपको करना ही पड़ता है। हाँ, मतलब और वो एक ब्रांड है, आप एक मल्टीपल ब्रांड, यू आर अ ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर, आप बनते हो उसके, तो आपको एक जो भी 40-50 लाख रुपीस का अमाउंट आपका लॉक होता है, मैसिव। मैसिव। बट वहां तक पहुंचने के लिए मैं बता रहा हूँ टाइम लगता है। ऑफ कोर्स ये तो मैं बोल रही हूँ टॉप 1%। टॉप 1%। हाँ और भी ये है बड़े बड़े क्रिएटर्स, उनको तो इससे भी ज्यादा होता है। या बट मैं अगर पूछूं कि जैसे आपकी गैंग है, क्या आप में कॉन्स्टेंटली वो यूनिटी रहना मुश्किल हो जाता है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सब इंसान ही है, बट वो यूनिटी अभी तक कैसे बरकरार है? मान लो आपको एक ब्रांड डील मिल गई या आपको कुछ सक्सेसफुल हो गया, फिर भी मान लो स्नैक्स है या पायल है, स्टिल वो यूनिटी रखना कैसे आप सब एक दूसरे के बीच में वो मेंटेन करते हो? सबकी मेंटालिटी एक होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट स्नैक्स एंड पायल, ये दोनों भाई बहन जैसे मेरे लिए। स्नैक्स और मैं इतना बात नहीं करेंगे, जो भी है ऑनलाइन जो भी है, बट जब मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा बातें होती है और वो रियल टॉक्स होती है ना। उसकी मेंटालिटी, जो सोचने का तरीका है, एग्जैक्टली मेरा भी वही है। उसको भी अपने घर वालों के लिए करना है, मुझे भी अपने घर वालों के लिए करना है। राइट। वो कोई भी XYZ चीज़ें, गलत चीज़ें में नहीं है, मैं भी कोई चीज़ों में नहीं हूँ। हमारा स्ट्रेट है, मतलब हमें जो करना है, हमें हमारी डेस्टिनी पता है, क्या करना है, कैसे करना है। सेम गोज विद पायल। पायल के नंबर्स बहुत है, देन टू वो इतने प्यार से मेरे से रहती है, इतने, मतलब वो बोलती भाई तुमको जो भी है मैं खड़ी हूँ आपके साथ। मतलब मेरे को ये बोलना चाहिए, बहन तेरे को क्या ज़रूरत है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बट बहुत हेल्प किया उसने मेरे को। राइट। आई विल टेल यू, एसेट में ज्वाइन जब होने से पहले तो ये पायल से ही मेरी बात हुई थी। ओके। एंड एक फुकरा इंसान से बात हुई थी मेरी। ओके। यस, तो ये दोनों से बहुत बात हुई थी मेरी। तो फुकरा इंसान और हम लोग बहुत क्लोज थे उस टाइम पे, अभी भी है, बात होती रहती है। तो मेरा भाई यार ऐसा ऐसा है, ये डिसीजन लेना है, और ऐसे बोले भाई जी आप करो, पाजी आप जाओ, क्योंकि आप वो क्रिएटर हो कि आप में वो बात है कि अगर आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो आप फाड़ दोगे, किल कर दोगे, किल करोगे आप। यू नीड पीपल इन योर लाइफ। सोलो आप हम हमेशा नहीं कर सकते। बहुत कम लोग हैं जो सोलो में बहुत अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि सोलो में कर ही रहा था बहुत, और बहुत अच्छा कर रहा था, बट नंबर्स और व्यू में, पैसों में नहीं कर रहा था उतना अच्छा। और मुझे एक्सपोजर के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, एक लोग चाहिए थे। सो फुकरा इंसान से बात हुई, फिर पायल से 2 घंटा बात हुई मेरी कॉल पे, और विली, निशांत विलियम, शी इज लाइक, ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बचपन का दोस्त है, 20 साल पुराना मेरा दोस्त है। इस इंडस्ट्री का सबसे पुराना दोस्त विली है, तो उससे मैंने बात किया। और पायल और विली बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इन दोनों से मेरी बात हुई। दोनों को पहले विली को कॉल लगाया, तो विली बोलता है रुक तेरे को पायल से भी बात कर लेते, वो एसएटीएल में है अभी। तो पायल से बात किया, तो हम लोग ने 2 घंटा कन्वर्सेशन चला। बिल्डिंग के नीचे में घूम रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला भाई आप आओ, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर, सब संभल के चलते हैं, सब एक दूसरे को लेके चलते हैं। क्योंकि आपको अंदर की चीज़ें नहीं पता है, आपको बाहर से बहुत अच्छी चीज़ें लग रही है, अंदर आपको पता नहीं ना क्या हो रहा है। तो उसने मेरे को बताया क्या क्या है, ऐसा ऐसा, ये एसएटीएल है क्या। तब 35 क्रिएटर है उनके अंडर में, राइट, कुछ गेमर्स है,
कुछ कंटेंट क्रिएटर है, कुछ पीसी गेमर्स है, तो वो दुनिया ही अलग है वो चीज़। अब मुझे नहीं पता था, मैं तो एयरलाइन की दुनिया से आया हूँ, बॉलीवुड की दुनिया से, वही देखी है मैंने बचपन से। मम्मी जूनियर आर्टिस्ट हमको लेके चले जाते थे बचपन में, बहुत छोटा था, सलमान खान गोद में लेके घूम रहा है मुझे, ऐसे ऐसे था अपने, मैं रोता था, और बहुत सारे सेट पे ऐसे। तो ये गेमिंग की दुनिया बहुत अलग थी मेरे लिए। राइट। तो वहाँ पर, और मेरे को डर लगता था मैं गलत हाथों में ना चला जाऊं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या है ना। Right. तो मैंने फिर बोला ठीक है, पायल ने मुझे समझाया, तो मैंने फिर गुल्ली भाई से बात किया एंड ऑल, ये वो, उन्होंने समझाया कि ऐसा है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, ये है, ये ठग भाई से आके मिलो। ठग भाई से मिला, ठग भाई ने भी देखा मुझे। तो वहाँ जब आप इंसान से मिलते हो, उनके साथ टाइम बिताते हो, तब उनकी मेंटालिटी आपको पता चलती क्या है और तुम यहाँ से कहाँ तक जा सकते हो। राइट। तब वहाँ पता चला कि यहाँ यूनिटी है। आपने जैसे पूछा यूनिटी और कैसे, तो यहाँ यूनिटी थी। स्नैक्स तभी नहीं था ऐसे 12 में, बहुत स्काउट था, बट स्काउट उस टाइम पे नहीं था जब मैं वहाँ पर गया था। ज़्यादा मेरी बातें हुई थी पायल से, गोल्डी भाई से बहुत बात होती थी, और फिर धीरे धीरे फिर माम्बा हो गया, फिर रेगा हो गया, बहुत लोग हैं, इनसे मिलने चालू किया। मैं आपको रेगा का एक स्टोरी बताता हूँ। रेगाल्टोस, वो बहुत, मतलब उसके नंबर 2 मिलियन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम ऑल्सो ऑलमोस्ट 1 मिलियन, और उसका नाम बहुत लोग उससे प्यार करते हैं। जब मैं जा रहा था तो बोला था ये बंदा तो भाई अच्छे लेवल पे, ये क्या ही बात करेगा। मैं गया, मेरे को गले लगा लिया आके, बोला भाई यार, मैं मर्जीना को बोल रहा हूँ कि यार ये तो अभी अभी तो मैं इससे पहली बार मिल रहा हूँ। अरे गुलरेज भाई आओ, उसकी मॉम डैड की एनिवर्सरी कुछ तो थी, उसमें इनविटेशन दिया था दिल्ली में। फिर थक भाई आए, उन्होंने गले लगा, सब इतना प्यार से, मेरे बच्चे यार खेल रहे, मतलब यार ये लोग है यार, बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे लोग हैं। तो ऐसा वहाँ से मुझे लोग मिले, उनकी मेंटालिटी पता चली कि हाँ ये यूनिटी है इनके अंदर। कभी मैं कंटेंट में लैग खा रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, तो कभी मॉडल ने पुश कर दिया। ठग का मैसेज मेरे को बहुत आता है, क्योंकि ठग को पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसको पता है कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। और अगर ऐसे 12 पे कभी बात आई कि रॉकेट नीचे जा रहा है, टचवुड वो कभी नीचे नहीं जाएगा, कि लग रहा है कि हमारा एक लोगो है रॉकेट, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि रॉकेट ऊपर ही जाएगा। तो कभी ऐसा ऐसे 12 के लिए कभी कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, तो ही नो कि लड़का खड़ा हो जाएगा, आधी रात को भी आ जाएगा, कुछ भी कर लेगा ऐसे 12 के लिए। राइट। तो वो सब चीज़ें मैंने उनको बिलीव दिलाया कि मैं कर सकता हूँ ऐसा वैसा। तो वहाँ से जेलअप होना चालू हुआ, वहाँ से सब समझा मैं। तो ठग का मैसेज मेरे को आता है कि तेरा अभी कंटेंट क्यों नहीं गया, क्यों नहीं कर रहा है अभी तू। तो मैं उसको बताता हूँ कि मैं ना थोड़ा, समझो ठग भाई फैमिली मैन हूँ, तो मेरे को घर पे भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अभी जो क्रिएटर्स है वो सब मतलब ऐसे है कि सिंगल ही है, अकेले लड़के हैं, और किसी को हर किसी की एक स्टोरी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत बेचारा हूँ या मेरे को परिवार संभालना है, मेरे पे जिम्मेदारी है, नहीं, हर किसी का गम है। अगर मैं इस डोर से बाहर निकलूँ तो शायद उसका गम मेरे से भी ज़्यादा गम उसके पास होगा, करेक्ट। तो हर किसी की स्टोरी होती है। तो मैं ठग को बोलता हूँ कि यार फैमिली को भी देखना पड़ता, तू समझ यार, इसलिए कंटेंट नहीं आ रहे। तो अभी भी एक हफ्ते पहले नहीं, जब मेरा इंस्टाग्राम रमज़ान में मेरा 5,80,000 था, 30 दिन में मेरा 1.5 मिलियन हुआ है। लाइक 1 मिलियन मैंने बढ़ाया है 30 डेज में। फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टाग्राम इन रमदान मेरा था। पता नहीं लोगों को इसका रियलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, आपके इधर बता रहा हूँ मैं, 1 मिलियन इन 30 डेज। दैट इज क्रेजी, क्रेजी। मुझे ये आपके बैटमैन के वीडियो के बारे में भी बात करनी है। बहुत लोगों को पसंद आया था, मिलियंस में गए हैं। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज 2.3 मिलियन या ऐसे ही कुछ। अच्छा खासा वो रील्स उसकी 30 मिलियन गई है। बहुत वायरल हुआ था। वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? लोगों को आपने मदद किया था उस वीडियो में बैटमैन बनकर, मतलब काफ़ी क्रेजी कॉन्सेप्ट, और इतने लोगों को पसंद भी आया था। क्या कहोगे उस वीडियो के बारे में? वो वीडियो बहुत प्यारी है मतलब मेरे लिए, और मैं अक्सर ऐसे वीडियोस बनाता हूँ। इफ़ यू चेक माई चैनल, आप देखोगे उस पर टॉप पे जो पॉपुलर वीडियोस है, लिविंग अ लाइफ ऑफ बेगर फॉर 24 आवर्स, वो आपने देखा होगा। लिविंग अ लाइफ ऑफ जोमेटो गाय, ब्लिंकिट वाला बन गया। उसके बाद फिर मैंने जब बैटमैन की गाड़ी ली तो मैं सोचा बैटमैन बन के ही घूमता हूँ। और वो मोमेंट जो हुए वो ऑन द स्पॉट हुए, ऐसा नहीं था कि वो
हाँ मेरे को ये प्रिपेयर था कि ऐसा कुछ करने वाला हूँ मैं। जो ऑन द स्पॉट हुआ वो हो गया, क्योंकि ये सब गुजरा है ना मेरे साथ बचपन में। मेरे को उसका एहसास है कि जब आपके पास नहीं होता है तो क्या फील होता है। तो उधर एक मोमेंट था जब उस बच्ची को पैनकेक खाना था। वो डेली तो बेचारा वो लोग नहीं खा पाएंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि नहीं खा पाएंगे, बट जो जितना कर सकता है उतना ही करेगा, राइट। बचपन में मैं भी नहीं खा पाता था, है ना। बड़े रेस्टोरेंट में जा जाके फील होता था कि यार थोड़ा क्या होता है अंदर जाने का। तो उन्होंने मुझे कहा, वो एक बच्ची थी उसका नाम रोशनी है, मुझे याद है। तो रोशनी ने कहा कि आप बैटमैन हो? तो मैं बोला हाँ। तो मैंने बोला बैटमैन हूँ, आप मेरी बहन हो, मैं आपके लिए क्या करूँ बताओ एज अ बैटमैन। तो बोले बैटमैन मुझे ना पैनकेक खाना है। मेरा पैनकेक खाना है, चलो रोशनी हम पैनकेक खाएंगे। तो हम लोग अंदर गए, तो वो मोमेंट जो है बहुत वायरल गया था, बहुत ज़्यादा वायरल गया था वो वाला मोमेंट। एंड ऐसी चीज़ें बहुत वीडियोस में हुई है मेरे साथ। लाइक बैगर वाले वीडियो में भी ऐसा हुआ था कि मैं बैगर की ज़िंदगी जीने के लिए मुझे खुद उनका लिबास पहनना पड़ा, उनके तरह दिखना पड़ा, उनके तरह मेरे को बेयर फुट में पत्थर और मेरे पैर में तो एकदम वो हो गया था पूरा, हो गए थे लिटरली। मैं चल नहीं पा रहा था पत्थर अत्थर चुप के, और मैं रोड पे बस स्टैंड पे सो रहा हूँ। बट मेरे को वो काम करने में कोई मेरे को शर्म नहीं आई, राइट। वो जो है, जो जिनके पास नहीं है वो भी इंसान ही है ना। उनकी किस्मत अलग है, किस्मत है हर किसी की, है ना। वैसा है मेरी भी किस्मत कुछ और थी, वो और हुई, मेहनत किया, उनकी किस्मत में वो था। तो लाइफ में कभी भी मतलब किसी को बड़ा छोटा मत समझा करो, बिल्कुल, है ना। तो बैटमैन वाला जो वीडियो था वो वहीं से, मतलब मेरे आइडियाज़ ऐसे होते हैं कि मैं आँख बंद करता हूँ, सोचता हूँ क्या करना है क्या करना है, हाँ ये करना है। कुछ कुछ आइडियाज़ तो मैं बता रहा हूँ मेरे सपनों में आते, वो मैं उसको रिक्रिएट करता हूँ। आई थिंक मैंने ये एक्चुअली काफ़ी क्रिएटर्स से सुना है कि रात को बहुत क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। ट्रू, मेरे सपने में आते हैं और फिर वो एक्चुअल फिर और मैं कर लेता हूँ। जैसे दैट्स लाइक ट्रू ऑब्सेशन विथ व्हाट यू वांट टू डू। एग्जैक्टली। और जब पहले स्टार्ट, अब मेरा ऐसा है कि मैं कोई लिख के वीडियो नहीं बनाता। मतलब कुछ लोग होते हैं कि चैट जीपीटी कर दिया, अभी बहुत एआई का ज़माना आ गया है, ये कर दिया वो कर दिया ये कर दिया। मेरा ऐसा है, आइडिया क्या है, ये टाइटल होना चाहिए, लिविंग 24 आवर्स एज अ बैटमैन। बस निकलो गाड़ी और चलो, शूट करो, जो ऑन द स्पॉट हो रहा है वो कट 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 ये हो रहा है। बैगर वाले में सेम चीज़ हुआ, ज़ीरो प्रिपरेशन। मैं गया बैगर का पूरा वो सब कपड़े पहना, अब मेकअप किया, रोड पे निकल गया। अब ये वाला बात बैगर का वीडियो आप नोटिस करो कहाँ से आया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मॉम डैड का जब हुआ था तो एक रात में कहीं किसी के भारी सो गया था घर के, राइट। बेघर हो गए थे हम, है ना। और बीच में अभी भी कुछ साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले की बात है, हमारे पास घर ही नहीं था लिटरली। हमारा जो घर का सामान था वो कोई वेयर हाउस में पड़ा हुआ था। मेरी मम्मी अपनी सहेली जो उनकी फ्रेंड है उनके घर पे रुक गई, रिश्तेदार के घर पे। मेरी वाइफ और मेरा बच्चा मेरे ससुराल में रुका हुआ था, मैं बूट कैम्प एसेडल में रुका हुआ था। हम लोग सब एक हफ्ते के लिए अलग हो गए थे, घर ही नहीं था, कहाँ जाते। ये बैगर वाला वीडियो कहीं ना कहीं वहाँ से भी आया। जब तुम्हारे सोचो आप होमलेस हो जाते हो, क्या फील करते हो, कितना वो होता है। बचपन की वो जो एक किसी घर के बाहर सो गया था मैं, जब हमारे मॉम डैड का हुआ था, तो वो चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं ये सब वीडियो आइडियाज़ देती है। तो मैं हमेशा ये चाहता हूँ मेरे वीडियो से एक लोगों को एक मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन जो भी मिले, कि हाँ अच्छा एक मैसेज मैं पहुँचाना चाहता हूँ सबसे। बैगर वाले में मैसेज पहुँचाया कि आप अगर किसी को ऐसा देख रहे हो उनको हेल्प करो। सेकंड चीज़ ये सोचना कि आपकी जो ये है क्या कहते हैं, जो आप जिंदगी जी रहे हो जी, वो किसी की ड्रीम लाइफ हो सकती है, बिल्कुल। वो आप जी रहे हो, तो ऑलवेज बी थैंकफुल। या वो वैसे टाइप के आइडियाज थे। मुझे एक वीडियो के बारे में बताना जो आपको शूट करते वक्त बड़ा मजा आया है। आपने नहीं सोचा है कि यार ये कैसा परफॉर्म करेगा ये वो, बट आपने दिल से वो वीडियो को एंजॉय किया, तो वो कौन सा वीडियो था? वो वाला वीडियो
यही वाला था, क्या बोलते हैं अपना, अभी जो रिसेंटली बैटमैन वाला ही किया था मैंने, हाँ बहुत मजा आया था मेरे को वो करने में। वो करने में। और मुझे लेकिन ये था कि कौन देखेगा, क्या होगा, ऐसा, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी है जो मैंने ये सोच के नहीं बनाए कि क्या हो, रिजल्ट्स क्या हो गए। हाँ मुझे मजा आ रहा है। अभी एक था जिसमें मैंने फिटनेस चैलेंज लिया था, जब मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया 30 दिन में वो 18 kg लूज करना, और उसके बाद एकदम नेचुरली 8 एब्स लाना। लोगों को तो डाउटफुल होने लगा कि भाई तूने कुछ तो शॉर्टकट लिया ये वो। तो मैंने बोला तुमको प्रूफ करने के लिए मैं अभी कुछ और करता हूँ। तो एक डेविल सर्किट का रेस हुआ था, इट्स द एशियाज टफेस्ट ऑब्स्टिकल रेस, वो होता है रेड बुल की तरफ से, मैं गया था। हाँ वहां मैंने अपना टेस्ट करने के लिए गया, और वो मैं एक एक टेक में इतनी ऊपर ऊपर चढ़ जा रहा हूँ, पूरा सब कुछ कंप्लीट कर लिया। फिर मैं बोला यार अब पता चल रहा है कि अंदर से कितना हम स्ट्रांग हो गए हैं। तो वो वीडियो करने में मेरे को बहुत मजा आया था, बहुत ज्यादा मजा आया था वो वाला। और ऐसा कोई वीडियो जो आपने शायद शूट किया और आपको नहीं एक्सपेक्टेड था कि ऑडियंस को इतनी पसंद आएगी वो वीडियो? वो वाला वीडियो आई थिंक ब्लिंकिट वाला था। रीजन आई टेल यू, क्योंकि जोमेटो एक बार कर दिया मैंने, हाँ रैपिडो वाला भी बन गया मैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा था बैक टू बैक है ना, वो वीडियोस आ रहे हैं बैक टू बैक अपना, ऐसे टाइप के। ये रिपीट हो रहा है, तो रिपीट कंटेंट इतना नहीं देखेंगे। और ब्लिंकिट वाला चल गया अच्छा खासा, मतलब उसको पुश होने में टाइम लगा, बट वो चला, लोगों को मजा आया। उसमें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी है। वो मैं जब भी कोई भी वीडियो करता हूँ मैं उनके जैसा फील करना चालू करता हूँ। पहले 1-2 दिन उनको देखूंगा, मैं जाऊंगा, सर्वे करूंगा क्या है, कौन है, कैसे है, उनसे मिलूंगा, उसके बाद उनके जैसे इतना मज़ा। वो दिन ऐसा लगा कि मैं ही ब्लिंकिट वाला हूँ, मेरा काम ही यही है, मेरा जॉब ही यही है। जिस दिन बैगर बना मेरे को लगा मैं बैगर ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं इधर भी जिंदगी काट सकता हूँ। फुल कैरेक्टर में मैं कैरेक्टर अगर घुस गया तो घुस गया, मैं वो ब्रेक नहीं कर पाऊंगा कैरेक्टर। बैटमैन में कैरेक्टर ब्रेक ही नहीं हुआ, जो आवाज में बात करना है जैसा है। आपने देखा होगा बैटमैन में एक भी जगह अगर इमोशनल हो गया हो, बैगर में अगर एक भी जगह में इमोशनल हुआ हो, कैरेक्टर है। बैगर थोड़ी, उसकी तो जिंदगी डेली है। वहां पर मेरे को एक बैगर मिला जो भी यारी रोड में किया था मैंने, 2 मिले थे मुझे। उनको मैंने पूछा कि क्या चाहिए आपको, तो बोले जीने के लिए बस काम चाहिए, खुशी चाहिए, और रहने के लिए बस एक बिस्तर चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, और वो उसमें भी खुश है। तो बैगर से यही मैसेज मैंने पहुंचाया लोगों को कि जो भी तुम जिंदगी जी रहे हो, जो तुम रोते रहते हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उनकी ड्रीम लाइफ जी रहे हो आप सुबह उठते हो, एक सेफ एनवायरनमेंट में उठ रहे हो। आप दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है अभी, आप सेफ एनवायरनमेंट में उठ रहे हो, आपका हार्ट बीट कर रहा है, आप देख सकते हो, आप बात कर सकते हो, चलने के लिए पैर है, हाथ है, यू आर लिविंग अ ड्रीम लाइफ। आप ऊपर वाले ने आपको ये ड्रीम लाइफ ही दिया है, आप रो मत। मैं बहुत देखता हूँ अभी, मैं जब से ये कौन सा वाला, जब से मैंने बैटमैन वाला वीडियो बनाया है, तो लोगों को लगने लगा कि मैं मुंबई का मसीहा हूँ, कुछ हूँ। तो बोलते भाई एक बहुत प्यारे प्यारे मैसेज भी आते हैं कि मेरा कॉलेज में एग्ज़ाम है, 25,000 रुपये चाहिए, आप बैटमैन हो ना, आप दे दो। एक बोलता है मुझे फ़ोन दिला दो, मुझे गेमर बनना है। एक बोलता है मुझे स्कूल के लिए बुक्स लेनी है, ये दे दो। एक बोलता है मुझे बैट दिला दो, मुझे क्रिकेटर बनना है। तो मैं यही सोचता हूँ कि यार कैसे इनको समझाओ कि आप ऐसे ये मांगोगे तो तुम हमेशा वही करते रहोगे। जो मेरे को रियलाइजेशन बचपन में हुआ था, इसलिए मैंने कभी किसी से कुछ पैसे ही नहीं मांगे कभी कि मुझे दे 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 दे। राइट। वो चीज को ऐसा अंदर डालो कि क्यों मांगू मैं किसी से, यार ये मैं खुद कर सकता हूँ यार, तब जाके आगे बढ़ोगे। बिल्कुल। आपने एक चीज मुझे किसी ने आपको पूछने के लिए कहा है कि आपका रिश्ता हल्क के साथ कैसा है? हल्कू हल्कू, इसको मैं हल्कू बोलता हूँ। हल्कू के साथ रिश्ता ऐसा है कि वो अपना दोस्त, वो वाला दोस्त है जिसको मारने का मन करता है, तो उसको बहुत मैं भैरी हरी मारता हूँ। वही रील में तो वायरल हुआ था, हल्कू को एवरी रील में वो मेरे से मार खाता है।
उसको मैं बहुत जोर से मारता हूँ, पटकता हूँ, पंच वंच मारता हूँ, तो लोगों को मज़ा आता है। सो स्पेशली मेरे को ऐसा लगता है कि वो वाला कंटेंट देखने के लिए बच्चे बहुत मेरे फ़ैन हो चुके हैं। ट्रस्ट मी, रमज़ान से पहले मेरी बिल्डिंग में मुझे हार्डली 2-3 पीपल यूज टू नो मी। When I started making these kind of reels, like हल्कू को मारना एंड सुबह उठा नमाज पढ़ा, इतना इज्जत, मतलब मैं बिल्डिंग से उतर रहा हूँ और लोग मुझे घेर रहे हैं, और वो उसमें हर टाइप के लोग हैं। किसी की मम्मी है, किसी की दादी है, कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई बड़े बड़े हमारे जैसे लड़के हैं। तो पूरी बिल्डिंग जानने लगी। अभी तो वो बोलते हैं कि आप जा रहे हो उस बिल्डिंग में, हमने आपका व्लॉग भी देख लिया, आप प्लीज हमें छोड़ के मत जाओ इस बिल्डिंग से, ऐसा बोलते हैं अभी। ओह माय गॉड, अटैच हो गए। अटैचमेंट। अब रमज़ान में था तो शॉपिंग होती है हमारी मैडम की, उनको लेके जाना पड़ा, तो मैं वैशाली नगर गया था, वहां पर मास्क लगा के घूम रहा था, तो भी सबने सब पकड़ लिया, पहचान गए। पकड़ लिया, सबने पकड़ लिया। वहां मेरे को निकलते निकलते ही आधा घंटा हो गया। हाउ नाइस। इट्स नाइस, लोगों ने How प्यार nice. किया, और यार इनके वजह से हम यहाँ पर हैं। बिल्कुल आप इनको इग्नोर नहीं कर नहीं सकते, कर सकते, बिल्कुल। क्योंकि आप कितना भी आगे बढ़ जाओ, आपको अपने रूट्स पता होने चाहिए कि आप कहाँ से आगे आए हो। आप बोले अरे यार 1 मिलियन हो गया अब क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एटीट्यूड लेके जाओगे तो हमेशा नीचे ही गिरोगे। आपके इंस्टाग्राम को देख रही थी मैं, आपके पिन पोस्ट में क्रिकेटर्स के साथ भी आपके पोस्ट है, वो एक्सपीरियंस कैसा था? रोहित शर्मा को मिले थे आप? रोहित शर्मा से जब मैं मिला तो पहले बहुत नर्वस हो रहा था, अंदर हार्ट बीट धक 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 धक, मिला यार इनसे मिलना है। और मुझे पहले से पता था कि इनके इतने इंटरव्यू देखे, इतने इनके रील्स आई है, बहुत फनी है वो, बहुत प्यारा इंसान है वो रोहित शर्मा। तो मिला रोहित सर से मिलना है कैसे भी, धक धक हो रहा था। अब मेरा जो इंट्रोडक्शन जो मेरे टीम थी उन्होंने करवाया, बोलते हैं रोहित सर ये जोकर की हवेली है। मेरा नाम गुलरेज भी बोल सकते थे। तो हंसने लगे, अरे जोकर, जोकर नाम क्यों रखा तूने? बोला सर मैं लोगों को हंसाता हूँ ना भाई, तो इसलिए मैंने अपना नाम है ना जोकर की हवेली रखा है। अरे सही है, सही है। तो गले ले ऐसा लगे, हाथ मिलाए, यार वो मोमेंट था, बहुत प्यारा मोमेंट था। एंड वहां तक मतलब उनके साथ खड़ा रहना ही काफी लड़कों का सपना है। ऑफ कोर्स। रोहित शर्मा, धोनी सर, विराट कोहली, सचिन सर, ये लोग ड्रीम है ये। आप मिले और भी? मैं रोहित शर्मा से मिला हूँ, संजू सैमसन से मिला हूँ, बापू अक्षर पटेल, वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है। मतलब अभी रिसेंटली मैं गया था, उन्होंने सीधा गले लगा लिया मेरे को। वो मेरा सारा वीडियोस देखते हैं, वो व्लॉग भी देखते हैं। फिर मैं रियान पराग से मिला, राजस्थान रॉयल के कैप्टन जो है। और टचवुड, आई डोंट नो क्या कोइंसिडेंट है, हर साल मेरे को राजस्थान रॉयल की टीम से ही कोलैबोरेशन मिलता है रील के लिए। तो लोगों को लगता है कि मैं तो वैसे आरसीबी सपोर्टर हूँ, आई लव बिकॉज ऑफ विराट कोहली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो है आरसीबी ऑल द वे, विराट कोहली। विराट। बट अब मेरा राजस्थान रॉयल भी हो चुका है, तो जब भी होता है राजस्थान रॉयल का मैच होता है, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। आरसीबी, आज तो आरसीबी वैसे राजस्थान रॉयल है, तो किसको सपोर्ट? आई डोंट नो, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। दोनों को सपोर्ट है, जो जीते अपनी टीम है। तो वहाँ कैसे हुआ, अब रियान पराग मिला और बोला भाई तेरे को देखा है मैंने। हाँ। तो मैं हाँ लास्ट साल हमने साथ में रील बनाई थी। बोले नहीं उधर नहीं, तेरा फिटनेस जर्नी देखा मैंने, जो तूने यूट्यूब पे डाला है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया, मतलब तुमने देखा, बोले पूरा वीडियो देखा तेरा 30 मिनट का। मैं वहाँ खुश हो गया, चला रहे वाह आप देख रहे हो, बोले हाँ अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है, बोले हम भी कर रहे हैं ऐसा ऐसा। तो वहाँ से थोड़ी दोस्ती ऐसा चालू हुई, तो उनसे मिला। एंड यूजी भाई, ही इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड। वो हमेशा जब भी ये कॉल करते हैं, वीडियो कॉल पे बात होती है, हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं। यूजी भाई कैसे है? बहुत अच्छे, कॉमेडी भाव, मतलब एक वो होता है ना दोस्त यार जैसा। हाँ। वो क्रिकेटर हमारे सामने लगते ही नहीं है, ऐसा लगता है वो भी गेमर ही। मेरे साथ बीजीएमआई खेलेंगे रात भर, स्ट्रीम पे मस्ती करेंगे, हम लोग एक दूसरे को इतना रोस्ट करते हैं। हाँ। दोनों को, वो जितना रोस्ट करेंगे मैं उतना उनको रोस्ट करूंगा। ओके। और हेल्दी वे में, हेल्दी वे में। हाँ। नो नेगेटिविटी, एकदम हेल्दी में, ना उनको बुरा लगना चाहिए ना मुझे बुरा, क्योंकि हर एक इंसान को ना एक लिमिट पता होनी चाहिए। ही इज अ क्रिकेटर, है ना, तो हम उसके लिमिट के बाहर नहीं जा सकते। वो भी अपना वो नहीं क्रॉस, उनको भी पता है अरे ये भी स्ट्रीमर है, ठीक है, इसके भी ऑडियंस है, तो वो भी उतना ही मजाक करते हैं, मैं भी उनसे उतना ही मजाक करता हूँ। दैट्स लवली। बट जैसे आपने ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात की,
मैं जानना चाहूँगी, जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो जाती है कोई भी गेमर या स्ट्रीमर की, क्योंकि आपको सनलाइट नहीं मिल रही है, आप पीसी के सामने मतलब कॉन्स्टेंटली आपकी आंखें मतलब जल रही होगी एंड ऑल ऑफ दैट, बट बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसे अपने आप को आप मेंटेन करते हो, या फिर आपने देखा है कि दूसरे जो भी गेमर्स है वो भी अपने आप को वैसा ही मेंटेन करते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखने के लिए, और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की बात भी काफ़ी हो रही है, ये डिसिप्लिन कहाँ से आया? ये डिसिप्लिन आया था जब मुझे पता चला था कि मेरा अपकमिंग एक और बेबी होने वाला, जब मर्जीना ने मुझे बताया था। हाँ। तब मेरे अंदर आया था। उस टाइम मैं हमेशा अपने जब भी लाइव स्ट्रीम करता हूँ ना, लोग बोलते भाई हम लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमें मोटिवेशन कहीं से नहीं मिल रहा है। मैं उनको यही मैं उनको यही बोलता हूँ कि अपने आप को मिरर में देखो, टॉक टू योरसेल्फ, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें क्या करना है। तो जब ऐसा बेबी के बारे में पता चला था तो मैंने अकेले में खुद से बात करी थी ऐसा जाके। आई डोंट नो, ये फनी लगेगा थोड़ा सा, तो उस टाइम पे मैं अपने आप को भी देखा कि ये थोड़ा ऐसा गाल ऐसे ऐसे होते आ रहे, मैं शेपलेस होते जा रहा हूँ, क्योंकि अब टी शर्ट लेस तो मैं घूमता नहीं हूँ स्ट्रीम पे। लोगों को आज के तारीख में लोगों को लगता है कि हाँ ये ऐसा है ना, तो ये इसकी बॉडी है, बट अंदर से उसकी बॉडी कितनी खराब है वो किसी को नहीं पता है। हेल्थ मेन है। हेल्थ। हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, एज यू सेड, सनलाइट नहीं मिल रहा है ना, विटामिन डी की कमी है, बराबर मील नहीं खा रहे हम लोग, B12 कम हो गया है, फिर रात में जल्दी नहीं सो रहे हैं, 3-3 4-4 5-5 बज जा रहा है, उसमें तुम्हारे जो भी हार्मोन्स वगैरह सब ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो पता ही नहीं चल रहा है। जब मैंने बताया बेबी कह रहे हैं पता चला, तो मैंने बोला नहीं यार, अगला 5 साल तो मैं और अनहेल्दी नहीं रह सकता। मेरा अनहेल्दी रहना मेरी फैमिली के लिए बहुत खतरा हो सकता है आगे जाके, राइट? बिल्कुल। क्योंकि मुझे ही उनको संभालना है। मर्जीना है वो अकेली थोड़ी करेगी, जिम्मेदारियां तो मुझे ही करनी है ना, मर्द हूँ मैं घर का। हाँ। तो हमें ही सब कुछ करना है। अब ऐसा हुआ कि मैं कोच एक पकड़ा, जुबैर भाई को, एक है हमारे कोच, मैंने बोला भाई ऐसा ऐसा है और मुझे 3 महीने में पूरा कट डाउन करके ट्रांसफॉर्मेशन करना है अपना, कैसे होगा, और वो भी नेचुरली, नो शॉर्टकट। तो बोले कि हो जाएगा, तेरे को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा चीज़ों से अलग होना पड़ेगा, तेरे को फैमिली टाइम, थोड़ा सा सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ता है। ऑफ कोर्स। कतर एयरवेज भी जब गया था पैसा कमाने के लिए, फैमिली से अलग सेक्रीफाइस। आपने पोस्ट में डाले हैं घर के कि हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, करना भी पड़ता है, सब कुछ होना पड़ता है। तो वही है कि सेक्रीफाइस करना पड़ा मेरे को इस चीज़ के लिए। उन्होंने बोला ब्लड टेस्ट करवाओ। आज से 10 साल पहले तक तो मैं जिम भी कर ही रहा था, बट मुझे यही लगता था कि ज़्यादा वज़न उठाओ, घर पे आओ, जितना खाना खाओगे उतना बॉडी को लगेगा। बट ये नहीं पता था कि उसको तुम्हें तुम्हारे कैलोरीज, तुम्हारे मैक्रोज सब काउंट करने पड़ते हैं, तुम्हें कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो सब तुमको लिखना पड़ता है। उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट करवाया। अब जब ब्लड टेस्ट आया तो उसमें D3 कम है, B12 कम है, क्योंकि कैसा होता था कि मैं ज़्यादा भाग भी नहीं पा रहा था। रियलाइजेशन हुआ मेरे से, मैं नहीं भाग पा रहा था। अगर मैं नीचे ऐसा लेटा उठा तो ब्लैकआउट्स होते थे। ओके। तो मेरे को रियलाइजेशन नहीं है, मतलब उम्र बढ़ रही है शायद से इसलिए हो रहा होगा, मतलब लेकिन उम्र क्या, 30 साल का ही तो हूँ यार, अभी ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैंने उनको ये भी बताया, तो उन्होंने ब्लड टेस्ट में सब देखा, तो बोले भाई तुम्हारा ब्लड टेस्ट बहुत, इतना भी नहीं बट ऊपर नीचे है, तुमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने बोला क्या क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने फिर वाइटामिन्स का सब उन्होंने चालू करवाया। उन्होंने फिर अब मील पूरा खाना चेंज करवा दिया, पूरा लाइक कैलोरीज हम काउंट करने लगे। पहले हम 2500 कैलोरी से 2000 पे आए, 1800, 1700, 1500, 1200, एंड में मैं 970 कैलोरीज पे था, 0 कार्ब्स के साथ। माय गॉड। एंड ऐसे ऐसे करके फिर मुझे ऐसा घर वालों की नज़र में वीक लग रहा था, क्योंकि मेरे ये सब अंदर चला गया, ये सब पतला, हाथ वाथ सब एकदम, मैं एकदम वो इंडियन मेंटालिटी हो जाती है, खाते पीते घर के। हाँ, तो लीन होने के। और मेरे फ्रेंड्स भी मेरे को बोलने लगे, लाइव स्ट्रीम पे भी मेरे फैंस जो थे, सब्सक्राइबर जो भाई लोग देखते हैं मुझे, उन्होंने भी कहा कि अरे अभी अच्छे नहीं लग रहे हो आप, पहले बहुत अच्छे लग रहे थे। अब मैं उनको कैसे बताऊँ कि वो वाला अच्छा अंदर से अच्छा नहीं था। बिल्कुल। ये वाला बाहर से बुरा है बट अंदर से बहुत अच्छा है। अब सही हो गया। उनको मैंने बोला इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी पास हो जाएगा। क्योंकि वो ऐसा था कि वॉशरूम में, जिमों के मैं देख रहा हूँ, यंग जो जेंजीज है,
18 17 साल के, वो इंजेक्शन ले लेके वर्कआउट कर रहे हैं। मुझे बहुत अजीब सा लगा वो, मतलब अभी इतने से तो आगे आगे क्या करेंगे। एक मेरे मॉड है, उन्होंने मतलब मॉड बोलते यूट्यूब का एक मॉड होता है जो पूरे चैट अगर कोई गाली दे तो उसको कोई हेट आ रहा है तुम पे बहुत ज़्यादा, अभी हम स्ट्रीमर्स है, ऐसा नहीं कि तुमको 100 के 100 लोग प्यार देंगे, डेली आपको कोई ना कोई हेट करेगा ही करेगा। तो मेरे में भी हेटर्स आते थे, डेली आते, अभी भी आते हैं, कल भी आए थे, कल स्ट्रीम कर रहा था। तो वो मॉड ने बोला कि मेरा एक छोटा भाई है 12 13 14 साल का है, वो बोलता है मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है। तो कहीं ना कहीं ये सब बातें भी थी मेरे अंदर के लोगों को प्रूव करना है कि बिना तुम शॉर्टकट और स्टेरॉइड्स के तुम बॉडी बना सकते हो एक हेल्दी लाइफ जी के, बिल्कुल खा के। मैं अपने पूरे 20-25 साल में एस्पेरेगस नहीं खाया मैंने, वो आप खा रहे हो। अब खा रहा हूँ। जुकीनी कभी खाई नहीं, मैं जुकीनी खा रहा हूँ अनटिल उससे मुझे पता चल रहा है इससे बॉडी बन रही है मेरी, मैं वो खा रहा हूँ। टेस्ट है नहीं है कोई फर्क नहीं मजा आ रहा है पर खाने में मजा नहीं। एक टाइम आ गया था मेरी सिस्टर की जब शादी का वो माहौल चल रहा था, वहाँ पर हल्दी थी उसकी। हल्दी मतलब फंक्शन तो हमारे 4-5 फंक्शन रहते हैं यहाँ पर इंडिया में, आपको पता है। तो हर एक फंक्शन में मैं अपना मील कैरी कर रहा हूँ, वहाँ पर बिरयानी की खुशबू आ रही है। शादी में भी शादी वाला खाना नहीं खा रहे थे? मैंने अपनी सिस्टर की शादी में भी मैंने वो बॉइल्ड फिश और एस्पेरेगस खाया मैंने। हाँ, और शादी के बाद जो पूरा फंक्शन हो रहा है, रात के 12-1 बजे बैक रोड पे मैं भागने निकलता था वो ट्रांसफॉर्मेशन में। ये चीजें शायद मैंने बताई नहीं, बट हुआ है, अलग ही पागलपन है, जुनून आ गया था। जुनून है, हाँ। व्हेन यू लॉक्ड इन, आप लॉक्ड इन हो जाते हो उसके लिए। मैं बोला मुझे बनाना है, मतलब बनाना है, और मैं ऐसा ही इंसान हूँ और हर किसी को ऐसा ही होना चाहिए। भले से तुम को लगता है कि तुम्हें अपने माँ का सपना पूरा करना है, लॉक्ड इन हो जाओ, करना ही है, तुम्हारा सर्कल से कट होना पड़ेगा। मेरे तो दोस्त ही नहीं बचे थे जब मैं कतर चला गया था। 5 साल तक मेरी किसी से बात नहीं होती, मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था, मैंने स्नैपचैट चलता था उस टाइम पे, वो जो डॉग वाला इमोजी टांग बाहर कर करके डालते थे, वो सब स्नैपचैट डिलीट कर दिया था, इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था, फेसबुक डिलीट कर दिया था। देन वो टिकटॉक भी बनाता था मैं, उसमें तो अच्छा खासा थे, बहुत टिकटॉक बनाता था मैं, टिकटॉक डिलीट कर दिया। सब कुछ डिलीट करने के बाद मैं वो जॉब किया मैंने, और मैं अपनी लाइफ जीता था। मैंने मम्मी को बोला 6 महीना मैं कतर एयरवेज में स्टार्टिंग में मैं अपना जो करना है वो करूँगा, उसके बाद मैं पूरा जो 4-5 साल है सब सेविंग करूँगा। मैं गया, पहला महीने का सैलरी तो पूरा घर भेज दिया। मम्मी बोले ये इतना पैसा कहाँ से आया? मैं अभी कमाने लगे मम्मी, यहाँ अच्छा खासा, टेंशन मत लो, अभी सब सही हो जाएगा। फिर मैं बोला कि अंदर ही अंदर यार मम्मी को पहला सैलरी इतना भेज दिया, ऐसा ना हो कि अगले महीने मैं कम भेजूंगा तो उनको बुरा ना लग जाए। और वही हुआ था कि बेटा अब तू इतना, मतलब मम्मी वो तो मैंने खुशी खुशी में पहला सैलरी आपको पूरा दे दिया, वो एक था मेरे अंदर के पहला जब भी कमाऊंगा सबसे बड़ा अमाउंट माँ को भेज दूंगा, वो मैंने कर दिया। अब 4-5 साल मेरे को बस सेविंग करने दो, बाकी मेरे पे छोड़ दो मैं वो क्या करना, क्योंकि मुझे उस एक रूम में से मेरे को इनको एटलीस्ट 1 BHK में लाना है। क्योंकि जाने से पहले मेरी बहन ने मुझे बोला कि मुझे घुटन होती है भाई इस घर में, हवा भी नहीं आ रही है, ये खिड़की खोलो तो किसी का चेहरा ही है सामने, कोई कपड़े सुखा, मतलब बिल्डिंग इतनी पास है बिल्डिंग लिटरली, और नीचे पूरा वो गटर जो भी होते हैं वो सब था। तो इट्स नॉट बैड, ट्रस्ट मी, वो लाइफ है, लाइफस्टाइल है, इसमें तुम ये नहीं बोल सकते कि अरे यार इधर गटर है, रहना है भाई, तुम्हारी वो मजबूरी है, वहीं से इंसान सीखता है क्या क्या होता है, राइट। बट वो सिस्टर को मुझे ऐसा कुछ नहीं होता, मेरा भाई रहना ही पड़ेगा यहाँ पर, अब कुछ नहीं है तो क्या कर सकते, तो वही घुटन होती है भाई, समझ नहीं होता है ना। क्योंकि कभी घर पे मम्मी तो काम पे जाते थे, मैं भी काम पे चला जाऊंगा, अभी बहन अकेली है, डर रहेगा ना। वो बोलती कुछ नेगेटिव आता है ऐसा यहाँ पर घरों में, वो रूम में था थोड़ा सा, मेरे साथ भी ऐसा फील हुआ है कभी, अजीब होता था घर में घुस के ना, एकदम ऐसा लगता कुछ एकदम वो कुछ तो चीज़ें नेगेटिविटी होती थी वहाँ पर। तो वहाँ पर जाके मेरा मम्मी थोड़ा करने दो, तो एक विदिन 1.5 ईयर मैंने उनको 1 BHK में लेके रख दिया था, हैवी डिपॉजिट पे रख दिया था, राइट वैसा। उसके बाद धीरे धीरे जो भी है हम करने लगे वहाँ पर। नहीं बट इट्स बीन अ क्रेजी जर्नी, बहुत रोलर कोस्टर थे, इट्स लाइक हार्ट बीट, मेरा जिंदगी का है ही ऐसा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इतना हुआ है मैं क्या बोलूँ। आपको कभी किसी ने बोला था कि आपकी किस्मत में ऐसा होगा? क्योंकि बोलते हैं ना लोग कभी कभी, अगर आप अपने स्टार्स दिखाते हो या कुछ, आई डोंट नो इफ आपने, नहीं हम लोग बिलीव इसमें नहीं करते, इतना नहीं करते, बट कभी ऐसा सुना था
क्या किसी नहीं, ने बोला मैंने सुना ये था कि हम लोग जब उम्रा करने जाते हैं था? हाँ, मक्का मदीना, राइट। वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी चेंज हो जाती है। आप गए थे? इट्स ट्रू, इट्स मैजिकल प्लेस। जब से मैं वहाँ गया हूँ उसके बाद ही तो बहन की शादी करवाई, गाड़ी ले ली, घर ले लिया, सब कुछ उसके बाद हुआ है। विद इन 3 मंथ्स, क्या बात कर? विद इन 3 मंथ मेरे पास इतना बड़ा डील आया था कि मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि मेरे ब्रांड डील इतना बड़ा लॉक होगा मेरी ज़िंदगी में। मैं वहाँ से रिटर्न आया हूँ, वो ब्रांड डील लॉक हुआ मेरे लिए। बच्चे के लिए दुआ मांगी थी मर्जिना ने, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कबूल हुई है। तो ऑलमाइटी मतलब बिलीव करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मेरी ज़िंदगी वहीं से ही पलटी है। जब मैं उम्रा करके जो जो चीज़ें मैंने वहाँ मांगी है वो चीज़ें मेरे साथ हुई है। बेशक वही देने वाला है सब कुछ आपको, उसके अलावा आपको कोई नहीं देगा। जी, तो आपके गॉड में आपको बिलीव बहुत होना चाहिए, बिल्कुल। और आपके आसपास के लोग भी आपके वैसे होने चाहिए। अगर आप मेंटेलिटी आपको लोग भी अच्छे मिले? टचवुड लोग भी बहुत अच्छे लगे, मतलब मिले। और मैं कुछ लोग मतलब जो भी हमारा ये पॉडकास्ट देखे उनको भी यही कहना चाहूँगा, सिट एट अ टेबल वेयर दे टॉक अबाउट गॉड, वर्क, आइडिया, मनी, नॉट पीपल। जहाँ वो लोगों की बात करना चालू करे, यू नेवर नो आप उस टेबल से उठते हो आपकी बुराई हो रही है। हाँ, ऐसे लोगों के बीच में रहो ही मत भाई, कट कर दो अपने आप को वहाँ से। ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। विद दैट वी कम टू एन एंड। थैंक यू सो मच गुलरेज, आपने अपनी कहानी बहुत अपने दिल से हमें शेयर की है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वी आर वेरी हैप्पी कि आपकी जर्नी कितने सक्सेसफुली आगे गई, और आगे हम भी देखेंगे आपको शोज़ में बॉलीवुड में। ओ फॉर द बेस्ट, लेट्स सी। मेरा तो वही है कि कहीं ना कहीं ऐसा मौका मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली गो, क्योंकि जब मेरे अंदर है कि जब पता चलेगा कि हाँ इस शो में जाना है तो मैं अपने आप को 200% पहले तैयार करूँगा। जी, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से हूँ, बट मैंने कभी एक्ट उतना नहीं किया। अब नहीं मैं किया। यूट्यूब पे एक्ट करता हूँ, लोगों को हंसाने में एक्ट करता हूँ। वो भी एक कलाकार हाँ, ही मैं है। आई एम एंटरटेनर, लाइक मैं यूट्यूब का एंटरटेनर हूँ। राइट। हाँ, तो मुझे बस लोगों को हंसाना आता है, लोगों को मोटिवेशन करना आता है और लोगों को इंस्पायर करना है। क्योंकि अभी जो लोग मुझे देखते हैं, अपना प्रीशियस टाइम निकाल के 5-5 घंटा मेरा लाइव स्ट्रीम देखते हैं, अपना एक टाइम निकाल के वो लोग कमेंट करते हैं मुझे। अच्छा, एक रिसेंटली मैं मॉल गया था, इन्फिनिटी मॉल। वहाँ पर एक लड़का मिला मुझे, उसके हाथ लिटरली ही वाज शिवरिंग। उसने बोला तुमने मुझे जिंदा किया है। मैं बोला जिंदा किया है मतलब समझा नहीं भाई। मैं डर गया, मैं थोड़ा ऐसा लगा ऐसे लोग बहुत कुछ बड़ी स्टेटमेंट बहुत है। बड़ी स्टेटमेंट है। बोले मैं हॉस्पिटल में था और मैं ऐसे स्टेज पे था कि मैं बच भी नहीं सकता था। मैं उस हॉस्पिटल में तुमको देख के हंसता था और इतना खुश होता था कि सारा डिप्रेशन से बाहर आ गया मैं, और मेरी तबीयत भी आई एम फाइन। मैं खड़ा हो गया ऐसा यहाँ पर आपके सामने हूँ। तो मैं ऐसे एक नहीं, मुझे बहुत लोग मिले दुनिया में जो मेरे को ऐसा बोलते हैं। रमज़ान में तो लोगों की मम्मियाँ मुझे दुआ दे रही है कि यार तूने जो अपनी माँ के लिए किया है ना वो हर एक बेटे को करना चाहिए। छोटे छोटे लड़के इंस्पिरेशन ले रहे, इतना सा लड़का बोलता है आके, बोलता है यार जोकर भाई आपने जो माँ के लिए किया है ना, मैं भी ना प्रॉमिस करता हूँ बड़े होके मैं भी मम्मी को गिफ्ट दूंगा एक घर, और क्या चाहिए मुझे। तो मुझे पता है कि मैं अपनी माँ की नज़रों में जीत चुका हूँ। बिल्कुल। दुनिया तो मुझे नहीं हरा सकती अब, है ना। नहीं, तो वहाँ जीतना बहुत ज़रूरी है। माँ को खुश रखो, बिल्कुल। अच्छे इंसान बनो, जो भी हो अपना नीयत साफ रखो, जो भी करो, जो भी दोस्ती प्यार व्हाटएवर इट इज। बिल्कुल। नो, विद दैट थैंक यू सो मच गुलरेज। Thank you. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीथिंग कमिंग इन द फ्यूचर। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।